बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। कारम है रमजान रमजान करम है रमजान 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 करम है रमजान। या साहिबल जमाल वया सैयदल बशर म्यूं वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। तमाम हम्दो सना उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कवल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त, और मैं हूँ आपका मेज़बान अनसब कुरैशी, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, और बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन नाज़रीन आप देख रहे हैं, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत व सलाम। बिल्कुल नाज़रीन कराम, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं सहर में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह से आप रोज़ाना की बुनियाद पर हैदराबाद न्यूज़ पर ये नशरियात मुलाहिज़ा करते हैं, जिसमें हम किसी न किसी मेहमान से गुफ्तगू कर रहे होते हैं शहर हैदराबाद के मसाइल पर, मुल्क पाकिस्तान के मसाइल पर, और फिर उनके हल की बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर आलिम दीन होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी के ज़ाती मसाइल पूछते हैं, कुरान और हदीस की
की रोशनी में। उसके अलावा कुर्रा हजरात, सनाखा हजरात होते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्द सना बयान कर रहे होते हैं। और यकीनी तौर पे ये सिलसिला अगले 30 दिन तक, अब तो तकरीबन 22 दिन रह गए हैं, तो 22 दिन तक जारी सारी रहेगा। और यकीनी तौर पे मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। अली भाई, कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम शुक्र है, बहुत प्यारे रमज़ान करीम के साथ हैं जो हैं हम लूट रहे हैं। अल्लाह करीम सबको दारीन की नेमतों से मलामाल करे। आमीन आमीन। और यकीनी तौर पे हमारी कोशिश ही होती है कि ये जो माह मुबारक है, चूंकि ये महीना भी ऐसा है जो आते जिसके आने का इंतजार भी बहुत होता है और चला भी बहुत जल्दी जाता है, तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि इस माह मुबारक में जितनी नेकियां समेट सकें और जो हमारी टूटी फूटी इबादत हम कर सकते हैं वो कर लें, कि शायद इस माह मुबारक के सदके हमारी बख्शिश हो जाए। तो नाज़रीन कराम, हमारे साथ कारी नन्हे कम से कारी मौजूद थे। क्या ही खूबसूरत अंदाज, आवाज़ और लहजे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमा रहे थे। जनाब अली कौन थे और अब हमारे दरमियान सनाखा कौन है? जी हाँ जनाब, जिन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की, कमसिन कारी अब्दुल रहमान हमारे दरमियान मौजूद थे। और साथ ही आज जो सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, शहर हैदराबाद के मशहूर मुमताज़ सना खां जनाब मोहतरम मोहम्मद राशिद शेख साहब। और शहर हैदराबाद में जब से हमारे ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ तब से ये सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन करते आ रहे हैं, सना खानी पढ़ते आ रहे हैं माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारे अंदाज से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराह फरमाते आ रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। और कौन कौन मेहमान आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं? मेहमान तो आज बहुत खास है हमारे दरमियान, लेकिन हम पहले कलाम की जानिब आगे बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा राशिद भाई से कि हमदे बारी ताला का नज़ाना पेश फरमाए इसी अशार के साथ कि या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रह न जाए मौला ये अदना गुलाम तेरा। जनाब रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी
अपनी खताएं अशकों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अशकों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब मोहतरम राशिद शेख साहब बहुत ही प्यारे अंदाज से हमदे बारी ताला का नज़ाना पेश फरमा रहे थे, काबतुल्लाह की बात कर रहे थे। अल्लाह करीम वो पाक दर देखना हम सबको भी नसीब फरमाए। जी जनाब मोहम्मद अनसब कुरैशी साहब आज जो हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा तारुफ भी कराएं और जिनका ताबुन हमारे तारुफ भी कराएं, जिनका ताबुन साथ रहते हैं उनके बारे में भी बताएं। अल्लाह अकबर। जनाब आली आज 8वीं सारे अल्हम्दुलिल्लाह और यकीनी तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे, चूँकि हम यहाँ मौजूद होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे मैं देख भी रहे होते हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का जिनमें हमारे साथ हैं रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन हैदराबाद में एक ऐसा मुनफरिद ब्रांड जो कि बहुत जल्दी जगह बना चुका है, डायमंड गॉल सिटी मेन सुपर हाईवे पे एक बहुत ही शानदार कमर्शियल और रिहायशी मंसूबा, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक और आप हमेशा का साथ, पाकिस्तान की लीडिंग मोटरसाइकिल अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, चूँकि अजवा है यूनिक, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, शहर हैदराबाद का एक ऐसा उभरता हुआ ब्रांड जो कि अभी न्यूली स्टार्ट हुआ और हमें सपोर्ट करना चाहिए इस ब्रांड को। तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, रास्ता हो कितना दुश्वार जम चले सुपरस्टार, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और रेंट हाउस वालों का बेहद शुक्रिया जो रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे लिए कपड़े पहनने का इंतजाम कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं तो आपकी तो बेगम कर देती होंगी, हमारा क्या हो, तो हमारे लिए रेंट हाउस वाले हैं। नहीं, आपके लिए दुआ की जाएगी, अल्लाह दुआ की जाएगी, तो लगातार दुआ की जाएगी, क्योंकि यहाँ दो शख्सियात ऐसी हैं जिनके लिए लगातार दुआ कर रहा हूँ। आप पिछले साल से कर रहे हैं दुआ, पता नहीं क्या मामला है, शायद वही वाली बात के चिल्ला काटा है, अब शायद चीले काटा। तो जनाब अली, अच्छा चले मेरी तो खैर है, उन पर अपना हो जाए ना पहले, ये तो बहुत कमाल। उन्होंने तो अपना मुतालबा पेश कर दिए, उन्होंने तो अर्जी लगा दी है कि भाई मेरे साथ, अब आप सोचें, मेरी तो मंगनी हो गई है, मतलब मैं बयाना दे चुका हूँ, कब्जा हासिल नहीं हुआ है, आपका तो ये सेटअप भी नहीं बना अभी तक। तो जनाब अली सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और आज जो हमारे दरमियान मेहमान शख्सियत मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पर चूँकि हम शहर हैदराबाद की ऐसी कोई शख्सियत को लेकर आते हैं जिनका न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कोई ना कोई किरदार है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनसे मसाइल को डिस्कस किया जाए, उन मसाइल का हल तलाश किया जाए। तो आज भी एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप डिविजनल सदर हैं मरकजी मुस्लिम लीग हैदराबाद के, जनाब अकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, नौजवान आलिम दीन, आप उन्हें पसंद करते हैं, देखते हैं, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। 8वां दिन हो चुका है, 8 दिन गुजर चुके हैं और अभी हमने शुरू की थी नशरियात और 8 दिन भी नहीं लगा और 8 दिन भी गुजर चुके हैं। ये तो रोजाना स्टेटस भी लगाते हैं, पहली सरी डन, दूसरी डन, तीसरी डन, तो इनको तो पता चल भी नहीं रहा होगा। चल रहा है आपको पता? तो बिल्कुल नहीं चल रहा। जनाब अली, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ जनाब अकील अहमद साहब मौजूद हैं। मैं बात का आगाज़ करूंगा चूंकि आपका ताल्लुक मरकजी मुस्लिम लीग से। सर मुझे बताइएगा, मरकजी मुस्लिम लीग हमने देखा कि कुछ वक्त से हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हाइपर आ गई, बहुत ज़्यादा एकदम हमने देखा कि जो है ना वो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो कुर्सी का आपका निशान है और वहाँ से आप लोग आगे बढ़े। तो ये मरकजी मुस्लिम लीग कब बनी, कैसे बनी, बनाने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बेहतरीन ट्रांसमिशन ये आपने जारी की हुई है। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अजीम मुल्क अता किया है। तो ये जो मुल्क है पाकिस्तान, इसको बनाने वाली नुमाइंदा जमात
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इस नाम से हमें आइडिया हुआ, ख्याल आया वो जमात के जिसने पाकिस्तान को बनाने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया। तो आज हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक कलमे की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया है, तो इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हम देखते हैं, मुल्क का शहरी जिन मसाइल का सामना कर रहा है, हैदराबाद का शहरी हो, कराची का या पूरे मुल्क का, तो हम ये चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, आज उसी तर्ज पर इस पाकिस्तान की तामीर की जाए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग यानी मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो नाम है, ये कॉन्सेप्ट हकीकत में वहीं से मिला है। सही। तो ये जमात जिसके सदर हैं खालिद मसूद सिंधु साहब के जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो ये जमात मार्ज़ वजूद में आती है और एक स्लोगन लेकर आई है, और वो हमारा स्लोगन ये है कि हम इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं। यानी हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, और इसी मिशन को लेकर आज अल्लाह के फजल करम से कई सालों से हम मुल्क के अंदर मौजूद हैं और इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह के फजल से मसरूफ़ अमल है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बहुत कमाल बात है कि मैं शायद कल या परसों भी ये वाली बात कर रहा था कि खल्क़ खुदा की खिदमत जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो जिस अंदाज से वो जो नेकियां समेट रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल में हमारी अपनी इबादत से भी शायद हम उस कदर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते। सर देखिए, हम चूँकि जब सियासी एतबार से बात करते हैं तो इस वक्त मुल्क में मेरे ख्याल में जितनी सियासी जमातें बन गई हैं ना, उतना तो बेचारा ये मुल्क भी नहीं है। तो क्या समझते हैं कि चूँकि आप लोग फलाही काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सियासत में क्यों आए? आप एक फलाही इदारा बन के सामने आए थे खिदमत करने के लिए। देखें, हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन मिसाल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, मदीना में मुआशरा कायम किया है, बेहतरीन मिसाली मुआशरा कि जिसकी क़यामत तक कोई मिसाल दूसरी नहीं मिल सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम क्या कैसे किया है? आप हाकिम वक्त थे, आप एक अजीम कायद थे, आकर मदीने के अंदर हुकूमत की है, तो हुकूमत का अंदाज भी क्या था कि इंसानियत की खिदमत। पाकिस्तान बने 76 साल हो गए हैं, हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर वो लीडरशिप, वो क़यादत कि जो एक आम इंसान के मसलों को समझे और उन मसाइल के हल के लिए मैदान के अंदर आए। बहुत सारी जमातें, जैसे आपने बात की, बहुत सारी जमातें रजिस्टर्ड हैं, हर जमात का अपना एक नारा है, अपना एजेंडा लेकर काम कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जिन मसाइल का शिकार है, उस हवाले से जो किरदार अदा करना चाहिए, उनके मसाइल को हल करना चाहिए, तो वो इस मैदान के ज़रिए से ही हो सकता है। और ये जो सियासत है, सियासत आज जिस सियासत का मंजरनामा हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो इस्लाम से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया किया करते थे, और अंबिया की सियासत क्या है? दावत और खिदमत। खिदमत के जरिए से दावत। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम भी इस मैदान के अंदर आए हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तामीर, इसकी खुशहाली के लिए, इस्लामी फलाही एक रियासत बनाने के लिए हम एक भरपूर किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, आपने चूँकि यहाँ पर बात की एक इस्लामी माशरे की, इस्लामी माशरे का क़याम होगा अदल इंसाफ से, इस्लामी माशरे का क़याम होगा हमारे पास जुर्रत और बहादुरी से। तो क्या आपको लगता है कि 76 साल में बिगड़ा हुआ ये मुल्क पर मरकज़ी मुस्लिम लीग आके सुधार देगी? देखें, सबसे पहली बात इसमें जो याद रखने वाली है कि मोमिन कभी मायूस और नाउमीद नहीं होता। इस पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने हिस्से का चिराग रोशन करने आई है। अवाम में अवाम की भरपूर एक हिमायत हासिल है, अवामी लोग हैं, अवाम में जाते हैं और अवाम को शऊर दे रहे हैं कि ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना है, उस तर्ज पर इस मुल्क को बनाने के लिए जहां हुक्मरान उनका किरदार ज़रूरी है, वहां पर अवाम भी अपना भरपूर किरदार अदा करे। तो नाउमीदी नहीं है, मायूसी नहीं है, हम तो अपने हिस्से का किरदार अदा करने आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, एज अ डिविजनल सदर इस वक्त माह रमज़ान में आप लोग क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं शहर हैदराबाद में? सबसे पहले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम महीना एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगियों में दाखिल फरमाया है।
इस पर जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मिलता उस रमज़ान मुबारक में, जहां आप कमर कस लेते, इबादत करते, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल ये भी मिलता है कि आप अपनी सहरियों में, अपनी इफ्तारियों में लोगों को शामिल किया करते थे। सैयदना अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप आइए सहरी के अंदर शामिल हो जाए। तो जहाँ ये नेकियों का महीना है, रहमतों का महीना है, मगफिरतों का महीना है, बख्शिशों का महीना है, नेकियों का मौसम बहार है, वहीं पर ये महीना ये सबक देता है, दर्स देता है कि इंसानियत के साथ, वो जो दुखी इंसानियत है उनके साथ हमदर्दी की जाए, उनकी गमख्वारी की जाए, उनके काम आया जाए। तो इसी मकसद को लेकर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पिछले कई सालों से इस महीने में, इस माह मुबारक में इंसानियत की खिदमत, इस हवाले से हम काम करते हैं। और 2025 का रमज़ान, इसको हमने स्लोगन दिया है, ये खिदमत का रमज़ान है। तो अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में, और अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए सिंध की, तो लाखों लोग हैं कि जिनको हम सहरियाँ पहुँचाते हैं, जिनके लिए अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, जिनके लिए राशन का इंतज़ाम किया जाता है। और अगर मैं बात करूं खुसूसी तौर पर हैदराबाद की, तो अल्लाह का फजल है कि इस वक्त 100 से ज़ायद मकामात हैं कि जहां सहर व अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। हमारी टीमें निकलती हैं, सर्वे करती हैं, और वो जो मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं उन तक जाकर हम सहरी उनके घर की दहलीज पर पहुँचाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा काम है और यकीनी तौर पे शहर हैदराबाद में इस तरह के काम की बहुत ज़रूरत भी है। और देखिए जो काम होता है वो दिखता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से और दीगर प्लेटफॉर्म से। जनाब अल्लामा अरसलान साहब आज मौजूद हैं हमारे साथ। अल्लामा साहब, आज जो है ना वो चूँकि हमने कल एक सवाल ले लिया था आपसे कि वो जो निकाह वाला मामला था व्हाट्सएप पे, तो वो बड़ा जो है ना वो लोगों को चुभा भी और बड़ा फिर उस पर आगे रिस्पॉन्स भी आया। तो फिर मैंने सोचा चलें ठीक है, हम इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे माशरे में दो तरह का कॉन्सेप्ट है, एक है अरेंज मैरिज, एक है लव मैरिज। ठीक है, अच्छा अरेंज मैरिज में तो क्या अम्मा अब्बा ने पकड़ा करवा दी, ठीक है, जैसे कि इनकी हुई। अच्छा लव मैरिज का कॉन्सेप्ट हमारे क्या इस्लाम में मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या जो आजकल के दौर में लव मैरिज होती है, जिससे हम आसान लफ्जों में कहें कि लड़का लड़की ने, मैं जिस लव मैरिज की बात कर रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि लड़का लड़की ने भाग के शादी कर ली बिकॉज मोहब्बत थी, लड़का लड़की कोर्ट पहुंच गए शादी कर ली बिकॉज मोहब्बत थी, किसी और मौलवी से बात की वहां जाके निकाह कर लिया बिकॉज मोहब्बत थी। तो क्या ये वाली लव मैरिज दीन इस्लाम में जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस बात का ख़्याल रखें कि निकाह के लिए जो शराइत हमारे उलमाए अहनाफ ने बयान की हैं, उसमें दो गवाहों का मजलिस वाहिद में होना और इजाब व कबूल का होना, ये इसकी शराइत हैं कि इससे निकाह जो है वो सही हो जाता है। अब रहा कि आजकल का मुआशरा या आजकल के हालात के भाग के शादी की जा रही है या पसंद से शादी की जा रही है, और ऐसा आपको जो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ में या ऐसी प्लेसेस पे मिल जाते हैं जहाँ पे लड़का लड़के के साथ काम कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें 2 या 3 बातें हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल तरह मसला है। पहले तो शरई बात बता दूं मैं आपको कि हमारे मुआशरे में मर्द की पसंद, इसको अहमियत दी जाती है। अगर वो किसी लड़की को वैसे पसंद कर रहा है या अरेंज भी है तो उससे पूछा जाता है। ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक हमारे यहाँ नहीं होता है, हालांकि ये तरीका गलत है। और 2 तरह की ख़वातीन होती हैं, एक तो वो है कि जो तलाक़ याफ्ता है या बेवा है, उसकी शादी का मामला, या एक कुंवारी होती है उसका मामला है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद तो इस मामले में बहुत वाज़ेह है, वइज़ा तल्लक़्तुम निस्सा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअदुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादव बैनहुम बिल मारूफ़। ये जो इज़ा तरादव बैनहुम बिल मारूफ़ है, इसमें अल्लाह यही बात बयान फरमा रहा है कि जो तलाक़ याफ्ता, चाहे वो तलाक़ वैसे दी गई हो या बेवा हो गई हो, दोनों की कंडीशन बयान की गई है कि अगर वो इद्दत के बाद बाहम रज़ामंदी के साथ जो दस्तूर है किसी मर्द से निकाह करना चाहती है तो वो उसको निकाह की इजाज़त है, उसको रोका ना जाए। ये खातून की इजाज़त दी गई है वो जो शादीशुदा थी पहले ही, चाहे वो अब बेवा हो गई या तलाक़ याफ्ता हो गई। अब बात आती है कुंवारी की, तो देखिए कुंवारी के ताल्लुक़ से अहादीस वाज़ेह मौजूद है और इस पर जो एतराज़ किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बुखारी में भी मौजूद है हदीस और तिरमिज़ी और मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बेवा है उसका निकाह तब तक ना करो जब तक उससे इजाज़त ना ले लो, और कुंवारी का निकाह तब तक ना करो जब तक उसकी इजाज़त मिल ना जाए। यानी बेवा से तो आप इजाज़त लेंगे, कुंवारी से इजाज़त जब तक मिल ना जाए तब तक उसका निकाह ना करो। अच्छा, तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने ये बात पूछी, और ये मतलब सवाल जो है आज के अगर हालात को आप पेश नज़र रखें तो आपको समझ आएगा। सहाबा ने पूछा कि कुंवारी जो है
उससे इजाज़त मिलने का क्या मतलब हुआ? सही बात है। ये इस वजह से, क्योंकि आजकल तो ऐसे आदत है ही नहीं कि उसकी इजाज़त मिल जाए ना मिल जाए, वो तो खुद ही आके बताती है मुझे तो फलाना पसंद है। इसलिए कि उस ज़माने में शर्म हया इसका इतना लिहाज था कि कुंवारी औरत खुद ये बात नहीं बयान करती थी कि उसे निकाह करना है। तो उन्होंने फरमाया कि उसकी जो खामोशी है वो उसकी रजामंदी है। यानी अगर उसके निकाह का पैगाम दिया जाता है किसी के ताल्लुक से कि उससे आपका निकाह किया जा रहा है, अगर वो खामोश है तो वो रजामंदी मानी जाती है। अच्छा, फिर इस ताल्लुक से एक बात और भी है कि हज़रत खुनसा बिन खुज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका निकाह इनके वालिद ने कुंवारेपन में इनकी बगैर मर्जी के कर दिया था। अच्छा, यानी जिसको हम कहते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता, ये वो मसला है। तो जब ये निकाह किया तो अब बारगाह रिसालत में आगे बुखारी में ये हदीस मौजूद है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनके निकाह को फ़स्क कर दिया है। यानी आप अलैहिस्सलाम का अमल, आपका फ़ैसला ये बता रहा है कि अगर निकाह होता है तो उसमें ख़ातून की इजाज़त को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए। और आज के ज़माने में अगर कोई ख़ातून, देखिए इंसान है, बतकाज़े बशरियत वो किसी से मोहब्बत कर सकती है, बाद वक़्त ऐसे फितरी जज्बात पैदा हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसके बाद के जो मामला थे उस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर वो माँ बाप को बता देती है कि मुझे फ़लाँ शख्स पसंद है, वो किरदार में, इल्म में, अमल में अच्छा है और मेरा इरादा निकाह का है, तो जो उसके माँ बाप या बहन भाई या और जो रिलेटिव्स हैं वो इसको कोई बेहयाई या फहाशी ना समझें, क्योंकि फितरत का एक तकाजा है कि इंसान किसी से मोहब्बत कर बैठता है, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो औरत में हो। हत्ता कि हदीस शरीफ में तो यहाँ तक मौजूद है कि अगर किसी ने किसी से मोहब्बत की, उसे छुपाया, सब्र किया और इसी हालत में दुनिया से चला गया, तो उन्होंने फरमाया वो शहादत की मौत मरा है। अच्छा, यहाँ तक बात, क्योंकि ये जज्बा फितरी है, ठीक है। और जो ख़वातीन हैं या मर्द है, जब इनका निकाह होता है तो कुरान कहता है अज़वाज अल्ली तस्कुनु इलैहा, ये आपस में एक दूसरे के बाइस सुकून और रहमत है, यानी ये रिश्ता इतना मजबूत है। तो जो अहादीस में मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये है कि चाहे बेवा हो चाहे कुंवारी हो, उससे उसकी मर्ज़ी पूछी जाए, पहली बात। अब ये बात कि वो भाग के शादी की या माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी की, तरीका अखलाकी एतबार से और मुआशरती एतबार से बहुत गलत है। लेकिन ये वाली बात कि वो निकाह मुनाकिद होगा या नहीं होगा, देखें अगर वो आकिल बालिग हैं, गवाह मौजूद हैं, शराइत मौजूद हैं, तो निकाह उनका बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जहाँ हदीस में आता है ला निकाह इल्ला बि वली, कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं है, वहाँ अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की है कि जब अहादीस ये बता रही है कि उनसे पूछा जाएगा या उनकी मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, तो ला निकाह का मतलब ये नहीं है कि निकाह होगा नहीं। ला का मतलब ये है कि वो जो निकाह खातून से खातून के जो घर वाले हैं उनसे पूछ के किया जाता है, क्योंकि वो तजर्बात में ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर उस चीज़ को छोड़ के निकाह किया जा रहा है तो ये लफ्ज़ ला उस हुसून की नफ़ी कर रहा है, निकाह की नफ़ी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। यानी निकाह मुनक़िद हो जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा बात। लेकिन ख़वातीन और मर्दों में फ़र्क ये होता है कि मर्द मुआशरती एतबार से, तजर्बे के एतबार से बहुत पुख्ता होता है, चीज़ों को ज़्यादा समझता है। खातून जो है इस मामले के अंदर जो है वो नापुख्तगी का शिकार हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि उनकी जो इजाज़त है वली की वो उसके साथ हो तो बेहतर है। लेकिन अगर वो बहुत प्रैक्टिकल है, मैच्योर है, तो ज़ाहिर है उससे पूछा जाए, उसकी इजाज़त को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और यकीनी तौर पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे साथ? यकीनी तौर पे जो है वो इस वक्त जो हमारे माशरे में हम देखते हैं, मेरे घर में एक बहुत अच्छा सवाल एक और भी आया है इसी हवाले से, लेकिन वो मैं लूँगा ब्रेक के बाद। उससे पहले हम ले लेते हैं कलाम के बाद हम जाएंगे ब्रेक पर। जनाब मोहतरम राशिद शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक खूबसूरत सा दुआया कलाम हो जाए। दुआया कलाम तो हम आखिर में लेंगे ना, फिर अभी लेंगे इंशाल्लाह राशिद भाई को, फिर रुखसत और सुना खाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप दुआया कलाम पेश करें। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे,
तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता करे, जो बीमार है उनको सेहत अता करे। बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। बहुत खूब जनाब मोहतरम मोहम्मद राशिद शेख साहब जो कि शहर हैदराबाद के सीनियर तरीन सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही प्यारे अंदाज से दुआया कलाम पेश फरमा रहे थे। जी जनाब अंसर। बिल्कुल जनाब आली, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप रहेंगे हमारे साथ। हम आते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए करम रमज़ान सिर्फ हैदराबाद न्यूज़ पर। रमजान करम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त और यकीनी तौर पे हम गुफ्तगू कर रहे थे मरकज़ी मुस्लिम लीग के कामों पर भी, और उसके अलावा जो है वो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है निकाह व तलाक, तो हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे जनाब अल्लामा अरसलान साहब से। और मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी रहे हैं और आपके लिए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बस जो आपने पहले अल्फाज बोले उसी के लिए कि कब होगा। अल्लाह अकबर। तो जनाब आली हम जो है वो यहाँ पर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का जिनमें हमारे साथ मौजूद है अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज चिरमल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गॉल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सुमेर शेख साहब और रेंट हाइव्स का बेहद शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की इस नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और हम चूँकि गुफ्तगू फरमा रहे थे मरकज़ी मुस्लिम लीग के कामों पर, तो मैं आगे बढ़ाऊँगा बात को और जनाब अकील साहब से। सर मेरे पास चूंकि अब कमेंट भी आया हुआ था, एक मैं भी वो पढ़ भी रहा था कि आप लोग जो है वो सैर इफ्तार जो करवा रहे हैं, तो हैदराबाद में किन किन मकामात पे, कोई हुदा मलिक नाम था जिनका कमेंट यहाँ मौजूद था मेरे पास, कि तो हैदराबाद पे किन किन मकामात पे सैर इफ्तार हो रही है अभी आपकी जानिब से? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे पहले तो ये जो ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर हमारी यूथ मुस्लिम यूथ लीग, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शोबा एक पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पर हम इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो हैदराबाद के नो टाउन है, नो टाउन में ही अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का सिलसिला चल रहा है। इसी तरह ख़ास तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो सिविल अस्पताल हैदराबाद के जिसके अंदर पूरे इंटीरियर का फ्लो रहता है, बहुत सारे लोग आए होते हैं, वहाँ पर शुरू रमज़ान से ही अल्लाह का फजल है कि सहरी का भी इंतज़ाम हो रहा है और अफ्तार का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हो रहा है। इसी तरह गिद्दू चौक पर यहाँ हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग, ये हमारे तलबा है, तलबा विंग है, अल्हम्दुलिल्लाह वो राहगीर जो है राह चलते हुए लोगों को वहाँ पर गिफ्ट पैक लेकर वहाँ पर अफ्तारी का इंतजाम करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, तो मल्टीपल जगहों पे हो रहा है। सर मैंने अभी रिसेंटली देखा था आप लोगों ने एक सहरी का एहतमाम शुरू किया जो आप घर तक पहुँचा के दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो फूड राइडर्स की तरह बैग वगैरह बने हुए थे, मुझे उसके हवाले से ज़रा बताइएगा वो क्या सिलसिला है? जी हमारा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शोबा यूथ मुस्लिम यूथ लीग, तो इस दफ़ा में ये ख्याल आया कि वैसे भी अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे सालों में ये एक्टिविटी होती रही है। इस दफ़ा एक आइडिया था कि हम इंशाल्लाह ताला हमारी यूथ जो है वो आम तौर पर ये देखा जाता है हैदराबाद में, आपने देखा होगा मंजर कि रात का वक्त होता है और हमारी यूथ उमूमन खेल के मैदानों में होती है, क्रिकेट वगैरह के मुकाबलाजात हो रहे होते हैं। तो हमने अपने नौजवानों को जमा करके उनको बात की कि इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान को बामकसद रमज़ान बनाना है, लोगों की खिदमत करनी है। तो इस हवाले से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम यानी हमारे जो बाइक पर सवार राइडर्स हैं हमारे वो इंशाल्लाह ताला सहरी लेकर चलेंगे और वो सहरी उन लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने एक राब्ता नंबर दिया, उस राब्ते नंबर पर लोगों ने बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हुए और अल्लाह का फजल है कि नो टाउन में हमारे 9 मोटरसाइकिल सवार रात को निकलते हैं, सहरी तैयार होती है, पैकिंग होती है और गर्मा गर्म सहरी जाकर हम उनके घर पर पहुंचाते हैं। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? तो आपके पास पहुंचवानी है क्या? बिल्कुल पहुंचवाएं भाई, बिल्कुल मदरसे में बच्चे भी होते हैं ना। अरे जी बताएंगे इंशाल्लाह। तो मदरसे का भी जिक्र हम कर लें। जी हाँ जी माशाल्लाह मदरसा तो बहुत प्यारा चल रहा है, अल्लाह करीम का बड़ा फजल करम है, जहाँ पर 300 बच्चे और बच्चियाँ लड़के और लड़कियाँ कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। और शहर हैदराबाद मेरा बहुत ही प्यारा शहर जो कि हमारे साथ अक्सर ताउन रहता है। दुआ करते हैं अल्लाह करीम सबको दारैन की नेमत से मालामाल फरमाए। और जो अब आप देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि ये काम जो है बेलोस बेलालच होकर दीन की खिदमत हो रही है, जिस पे अभी पिछले दिनों जनाब मोहतरम मोहम्मद अल्लामा अरसलान कादरी साहब ने वजाहत फरमाई थी, अनसब कुरैशी साहब ने बहुत प्यारे अंदाज से जो है इल्म दीन के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी। तो आप तमाम मुखैर आज़ाद से गुजारिश है आप भी हमारे साथ दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब आली। सर मैं और आगे बढ़ूंगा, मैंने भी मेरे नॉलेज में ये चीज़ है कि आप लोगों ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है। जी वो कैंसर हॉस्पिटल मेरे ख्याल में शहर हैदराबाद का पहला कैंसर हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके हवाले से बताइएगा कि वो बन चुका है, काम उसमें आगाज़ हो गया, चीज़ों का सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह इमारत मुकम्मिल हो गई है और जल्द ही इंशाल्लाह ताला उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। न सिर्फ कैंसर मॉडर्न हॉस्पिटल बल्कि इसके साथ हमने नर्सिंग कॉलेज वो भी बनाया है, इंशाल्लाह ताला ट्रेन करेंगे। हैदराबाद में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यानी कैंसर के हवाले से या तो लोग कराची जाएं या फिर सिंध से बाहर जाएं, तो लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं और
बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो बीमारी में होते हुए अफोर्ड नहीं कर पाता इलाज के हवाले से। तो इस हवाले से हमने तय किया कि इंशाअल्लाह ताला एक हॉस्पिटल बनाएंगे। तो न्यू हैदराबाद सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉस्पिटल बनाया है। 100 बेडेड, 100 बेड पर मुश्तमिल हमारा यह हॉस्पिटल है। इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में इसका हम इफ्तिताह करेंगे और ये हैदराबाद की आवाम के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से एक तोहफा हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, ये बहुत अच्छी बात है और यकीनी तौर पर शहर हैदराबाद में इस तरह की चीज़ों की अशद ज़रूरत है, चाहे वो फिर कोई भी करे। ज़िला इंतज़ामिया तो मेरे ख्याल में कुछ करेगी नहीं, वो कोई भी कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है। सर मैं ज़रा हम सियासत पर अगर बात कर लें ना, सियासी एतबार से भी जो इस वक्त शहर हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो हम ये देखते हैं कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाही का शिकार है, खंडरात में तब्दील हो चुका है। तो अगर कभी आने वाले वक्तों में आपके पास ज़िला हुकूमत या ज़िला हुकूमत ना भी तो टाउन की चेयरमैनशिप वगैरह कुछ भी आती हैं, तो क्या कोई इरादा है शहर हैदराबाद की बेहतरी का, या हम इन्नलिल्लाह पढ़ लें? देखें, ये सवाल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से जो आपने किया है, मेरे ख्याल में इसका जवाब तो हम अमली तौर पर दे रहे हैं। अभी ना कोई हुकूमत है, ना कोई ओहदा है। बेलोस हमारे कारकुनान, हमारे साथी रज़ाकार इस वक्त हैदराबाद के अंदर जिस सतह पर जो काम हो सकता है अल्लाह के फजल करम से हम वो कर रहे हैं। हैदराबाद में हमारा ये हॉस्पिटल मौजूद है, मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल। इसके अलावा हमारा अम्मा आयशा हॉस्पिटल मौजूद है, ख़ासतौर पर गायनी के हवाले से, पीड्स के हवाले से, कि जहाँ खातून मुआलिज और खातून मरीज़ यानी उनका इलाज करने वाली भी ख़वातीन ही होती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसके साथ अगर स्कूल की बात की जाए, असरी तालीम की बात की जाए, तो अक्सा मॉडल हाई स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौजूद है। दीनी तालीम के हवाले से हमारा एक मदरसा मौजूद है, जामिअतुद दरासात अल इस्लामिया, ये मदरसा मौजूद है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे और कैंपसेस हम बनाए हुए हैं जहाँ ख़वातीन को तालीम देते हैं, जहाँ नौजवानों को हम तालीम देते हैं। और उसके साथ ये रमज़ान के अलावा भी 11 महीने 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का एक जो सफ़र है वो जारी रहता है। लोगों की खिदमत करते हैं, खिदमत इंसानियत पर यकीन है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को अगर इस तरह का मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत के काम ये बढ़ चढ़कर होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। आपने बात की हैदराबाद, मेरे ख्याल में हैदराबाद का इस वक्त कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं है। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सड़कें तबाह हैं। और आप हैदराबाद में कोई इंटर होने वाला शख्स वो उमूमन ये तासुर लेकर जाता है कि गंदगी का ढेर है, लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, उनको हल नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पाकिस्तान इसकी किस्मत को तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह जी। तो यकीनी तौर पे हम ये चीज़ देखते हैं कि ये एक अलमिया शहर हैदराबाद के इस वक्त, और अलमिया भी एक ख़ासा अलमिया शहर हैदराबाद का कि वैसे तो इसको हम तारीख़ी शहर कहें तो गलत ना होगा। जितनी तारीख़ी इमारत, तारीख़ी मुकामात और तारीख़ी लोग आप जैसे यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, तो हैदराबाद में जो है वो एक बहुत तारीख़ है हमारे पास भरी हुई है। हम बिलखुसूस मैं तारीख़ी मकामात की जब बात करता हूँ तो बाज़ लोग हैदराबाद के वो हैं, शायद वो यहाँ के रिहायशी होते भी उनको नहीं पता होता है कि हैदराबाद में जगह भी मौजूद है। ऐसे ही हजरत, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि शहर हैदराबाद इतना तारीख़ी शहर है। यहाँ पे एक वक्त तक जो है, एक वक्त तक क्या अब भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं। और मैं जो है ना वो मुझे याद है शायद 2-4 महीने पहले की बात है, तो सुबह सुबह जो है ना वो फजर के बाद नाश्ते का एक प्रोग्राम बना हम लोगों का। हम नाश्ता करने गए तो हैदराबाद की एक बड़ी पहचान है दुल्हन पराठा, तो अल्लाह सलाम उसी पे गुजारा कर रहे हैं फिलहाल ना। तो दुल्हन पराठा जो है वो खाने के लिए ना पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के मल्टीपल शहरों से बाइकर्स आए हुए थे। तो जब उनसे मिले, हमारी मुलाकात उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने सुने तारीफ़ें सुनी है बहुत इस पराठे की और इस शहर की, तो हम घूमने आए। तो यकीन मानिए मैं सोचता हूँ जब वो बाइकर्स अपनी हैवी बाइक्स लेके शहर में आते होंगे तो सोचते होंगे हम बिला वजह ही आ गए यार, इससे यहाँ तो रोड नहीं है, खड्डे, मतलब मैं कहता हूँ ना कि खड्डों में रोड है, रोड पे खड्डे दौड़ेंगे यहाँ पे जनाब आली। तो ये हकीकत बात है और इस चीज़ को बेहतर होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वक्त हैदराबाद में। तो इसकी ऐसा ज़रूरत है कि कम अज़ कम इसका जो ऑटोबान रोड है वही अगर बन जाता है तो आधे में से तो यहाँ से हो जाएंगे, वरना हमें यहाँ तक आने में बड़ी दुश्वारी होती है। अच्छा, पफिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं पड़ती, वैसे ज़रूरत ही नहीं है जी जनाब अली। अल्लाह मरतान साहब, मैं गुफ्तगू को आपसे आगे बढ़ाऊंगा और हम जिस मौजू पर बात कर रहे थे उसी की जानिब आगे बढ़ेंगे। अच्छा अल्लामा साहब, हम ये देखते हैं कि ना हमारे पास जो देही इलाके होते हैं या जो हमारा इंटीरियर है
ठीक है, छोटे इलाके हैं, गांव देहात हैं, वहाँ पे एक रिवाज है कि ना अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मार दिया तो उसके बदले अपनी बेटी देगा निकाह के उसमें। अगर जो है वो जो सरपंच होता है वहाँ का, जो बड़ा होता है, अगर उसने फैसला दे दिया कि भाई जो आपस में बहनें आपस में जो है ना, मतलब इनकी बेटी उनके पास, इनकी बेटी उनके पास, तरह होगा, तो वो हो रहा है। मतलब यूं समझ लीजिए कि एक जो रिवाज है हमारे यहाँ पे गांव देहातों के अंदर खास तौर पे, कि वहाँ का जो बड़ा होता है ना, उसका फैसला चल रहा होता है, उसने कह दिया फलां की शादी फलां से होगी तो वो होनी है। तो क्या ये चीज़ दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त नहीं है तो क्या फिर ये जो लोग कर रहे हैं इसके लिए कोई वईद, कोई है, सज़ा है, कुछ है? देखें, इसमें तो ये बात बहुत ही वाज़ेह है कि अगर ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो यकीनन वो इस मसले में गुनहगार तो हो ही रहे हैं। यानी इससे बड़ी और क्या वईद होगी कि वो कुरान के बिल्कुल ही मुखालिफ जा रहे हैं। पहली बात जो आपने बयान की कि अगर कोई कत्ल हो जाए तो उसके बदले वो कोई बहन या बेटी देते हैं, तो ये कुरान करीम और दीन इस्लाम ने इस पर जो वो रखी वजाहत है या अहकामात, वो ये थे कि जान के बदले जान है, ठीक है, यानी क़िसास जिसको कहते हैं आप, या फिर ये होगा कि वो दीत होती है कि अगर किसी का यहाँ कोई कत्ल हो गया और जो सामने वाली पार्टी उससे कोई बाहम रजामंदी के साथ कुछ माल की बस मामलात बन जाते हैं और वो माफ़ कर देते हैं कि ठीक है इतने माल पे हम माफ़ करते हैं, तो ये मसला हो सकता है। ये दो कंडीशन है। तीसरी ये कि वो खुद ही माफ़ कर दें इस मसले में। लेकिन कत्ल के अंदर जो है वो हक़ के वरसा के साथ साथ जो कत्ल हुआ उसका अपना भी हक़ है। ज़ाहिर है वो तो बरोज़ माशरा अगर वो बख्शे तो ही मामला हल होंगे, लेकिन वरसा अगर माफ़ कर देते हैं और इस तरह लेन देन के सूरत में हो जाता है मामला या किसास की शक्ल में होता है तो जायज़ है। ये तरीका नहीं था कि इसके बदले बहन दे दी जाए या बेटी दे दी जाए, नहीं, ये तो फिर मतलब आप किसी की इज़्ज़त के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर किसी की बहन, बेटी, बीवी, किसी की इज़्ज़त ही महफूज नहीं रहेगी ऐसे, तो बिल्कुल खिलाफ शरअ ये मसला। और इस पर ये मैंने वही कहा ना आपको, अगर कुरान हदीस के ख़िलाफ़ ही फैसले खुद कर रहे हैं, खुद साख्ता, तो वो वैसे गुनाहगार हो रहे हैं। लेकिन इस मामलात में हमारे जो इंतज़ामी जो लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या हुकूमत वक्त है, उनको चाहिए कि वो मुदाखलत करें इन मामलात में। यानी अगर इसी तरह कल्चर चलता रहा तो मैं तो एक ज़माने में हमने वो भी देखा था कि ख़ातून की शादी कुरान पाक से कर दी जाती थी। ये भी कितना बेहूदा तरीक़ाकार है। यानी आप मुझे सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शौहर बनाया, एक आदमी के भाई ये शौहर होगा, इसके साथ जो आपके अज़वाजी मामलात होंगे, आपके तवादुद व तनासुल के मामलात चलेंगे, फिर फैमिली बनेगी, फिर वो एक दूसरे के ऊपर उसके हुकूक हैं। कुरान करीम के साथ आप ऐसा कैसा तकादा कर सकेंगे? यानी कितनी बड़ी तौहीन बेअदबी है कुरान की है। इस तरह के मामलात आपके दही इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे और बहुत सारे मामलात हैं। हत्ता कि मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर तरावी वगैरह जो होती थी, तो एक साहब ने बताया था मुझे, जब हम मदरसे में पढ़ते थे, वो कह रहे हैं कि वहाँ एक दिन, पहला जो दिन होता है, गाँव के सारे लोग जमा हो जाते हैं तरावी पढ़ने के लिए, सब ने अदा कर ली। उसके बाद अगले दिन से इमाम साहब अकेला आके पढ़ लेंगे, सबकी हो गई। अच्छा, यानी अकेला, कोई जमात नहीं है, खुद पढ़ ली, हो गई। अब ये खुद ही उन्होंने एक मसला बनाया हुआ है। मैं एक जगह ऐसी मस्जिद में गया, ज़्यादा एक शरई मसला भी है कि इमाम के लिए जो है वो एक मुश्त दाढ़ी होना वाजिब है। तो मैं तबलीगी काफ़िले में था, मैं जब जाके बैठा मुसल्ले पे, तो जैसे इमाम साहब आए तो इमाम साहब की जो है माशाल्लाह मूंछें यहाँ तक थी, दाढ़ी थी नहीं, और वो नमाज़ पढ़ने आ गए। बड़ी मेहनत क्योंकि मूंछों पे उन्होंने, और मेरे ख्याल में मेहनत इसी पे की उन्होंने। तो अब इस तरह के बहुत सारे मामला हमारे इंटीरियर साइड पर बहुत देखने को मिलते हैं। दीन से भी जो है वो क्या कहते हैं ला इल्म है, इस वजह से भी होता है। और फिर इस तरह के मामला जो आपने कत्ल वाले बोले या वो शादी वाले, ये ऐसे मामला हैं कि हमारी हुकूमत को, हमारी इंतज़ामिया को इसमें लाजिमन मुदाखलत करनी चाहिए। और इससे ज़्यादा मामला वो जो आपने वो जरगा वगैरह जो होता है केपी के साइड वगैरह, उसमें इससे ज़्यादा मामला हैं। शक की बुनियाद पर क्या कुछ होता है, फिर कारोकारी के मामला, बहुत कुछ ऐसा है। ये सारे मामला वो हैं जो हम अब देखते हैं सोशल मीडिया पे। हुकूमत वक्त से भी मेरा यही मुतालबा है, इसमें मुदाखलत करें और उलमा को ऑन बोर्ड लें शरई मसाइल के हवाले से, ताकि फैसला करने में भी आसानी हो। बिल्कुल सही हो गया। अल्लामा समझ जरगे की बात है, चरगे की बात है। ये जरगे की बात की, लेकिन आपको जो भूख लग रही है, हाँ, आपको चरगा बता तो दें कम से कम। मैं तो शायद चरगे की कौन सी बात करती गाँव के अंदर मतलब जनाब अली, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये यकीनी तौर पे ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारी कोशिश है कि इन मसाइल पर न सिर्फ रोशनी डाली जाए बल्कि इन मसाइल का हल भी तलाश किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिर्फ एक सोच है, जिस तरह हमने कल तरावी वाली बात की थी कि 3 दिन 3 रोज 4 रोज की तरावी पढ़ ली, अब 27-28 दिन हमारी छुट्टी, अब तरावी नहीं पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ ली अपनी। तो मतलब ये इस तरह के मसाइल हैं जो लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं। अल्लामा साहब, एक और ये इशू मेरे पास डायरेक्टली आया था, मुझे नहीं पता अब उनकी ज़िंदगी के मामला क्या चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था, ये रमज़ान से पहले की बात है, तो जब हम बात करें तो हो जाए इस बात पर ना कि 2 मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, शौहर ने अल्फाज के में आवाज़ से 2 मरतबा तलाक दी और तीसरी बार में ये कहा कि तुम मेरे सामने से चली जाओ वरना मैं तीसरी भी दे दूंगा। तो क्या इस ज़मन में आके
तलाक हो जाएगी या दो ही होंगी, एक बाकी है? इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर वो जो तलाक के दो जो दी थी वो अल्फाज सरी के साथ दी थी कि मैं तलाक देता हूँ, या अल्फाज किनाया इस्तेमाल हुए थे। अल्फाज सरी में ही होता कि भाई मैंने तलाक दी तो ये तो तलाक है। अगर वो किनाया अल्फाज थे कि मैंने तुझे फारिग किया, ठीक है, या तू यहाँ से उठा सामान अपनी माँ के चली जा, इस टाइप के जो लफ्ज़ होते हैं, तो इसमें अगर दो दफ़ा भी कहा तो वो तलाक बाइन होगी जो एक ही मानी जाती है। तो इसमें ये देखा जाएगा, जिनका भी ये मसला उनसे ये पूछ लीजिए, अगर सरी अल्फाजों से दी तो वो दो तलाक़ें तो हो गई। तीसरी वो मशरूत है कि अब ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा, तो जब तक वो लफ्ज़ तलाक बोलेगा नहीं तलाक उसकी होगी नहीं। तो दो तलाक़ें हो चुकी है, अभी उसके पास रुजू का हक़ बाकी है, वो रुजू कर सकता है। अगर 3 मरतबा हालत हैज़ वाले मामला जो उसके मेंसेस के अगर वो चले गए और रुजू नहीं किया तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली निकाह से निकल जाएगी। रुजू नहीं किया, रुजू अगर नहीं किया तो इस टाइमिंग में 2 तलाक के बाद अभी रुजू का हक़ है, अब रुजू कर सकता है वो। रुजू से मुराद? रुजू से मतलब ये है कि वापस अगर वो लाना चाहता है कि मतलब ज़िंदगी वापस बिताना चाह रहा है उसके साथ, तो रुजू के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छे अंदाज में बात कर सकता है या उसके साथ जैसे अज़वाजी ताल्लुकात वो कायम कर सकता है, तो उससे वो रुजू हो जाएगा उसका। माफ़ी तलाफ़ी वगैरह ये यानी वो हाँ जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस है, तो उसमें वो रुजू हो जाएगा उसका। तो लेकिन तलाक का हक़ उसके पास अब एक ही रहेगा। अगर अल्फाज सरी के साथ वो तलाक दे चुका है तो अब ज़िंदगी में जब भी देगा वो एक ही तलाक देगा। 2 हो चुकी है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सवालात आ रहे हैं क्या हमारे पास? अच्छा, मैं देख लेता हूँ जी। मरकज़ी मुस्लिम लीग की ख़वातीन कारकुनान भी आजकल रमज़ान के। अच्छा सर, सवाल हमारे पास आया हुआ है, आईडी का नाम है आगाज़ ज़िंदगी, तो मेरे ख्याल में अभी आगाज़ हुआ है इनका, तभी जाके 7 रोज़ तक गायब थे। जनाब, मरकज़ी मुस्लिम लीग की ख़वातीन कारकुनान भी आजकल रमज़ान मुबारक की क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पर ख़वातीन का शुबा भी है, उस पर क्या काम है? बिल्कुल जी, मुस्लिम विमेन लीग के नाम से हम काम कर रहे हैं और उसी तरीके का नेटवर्क है जिस तरह का मर्दों में ज़िला है। ज़िले पर हमारी एक बहन जो है उनकी ज़िम्मेदारी है, उससे नीचे नो टाउन है, नो टाउन पर हमारी ज़िम्मेदार जो बहनें हैं ज़िम्मेदार हैं वो काम करती हैं और वो भी इसी तरीके से काम होता है। यानी सर्वे किया जाता है मर्दों में, जहाँ पर हमारी टीमें जाती हैं, ख़वातीन भी जाती हैं, सर्वे करती हैं कौन से घराने हैं जो मुस्तहिक हैं, तो उन ख़वातीन की जो है वो मदद की जाए। हमने एक सिलसिला शुरू किया रोज़गार सहूलत प्रोग्राम, उसमें वो ख़वातीन के जो घर के अंदर मौजूद हैं, कमाने का बड़ा मसला है या बेवा औरतें हैं, तो वो सर्वे हमारी जो वुमेन लीग की पूरी टीम है उन्होंने सर्वे किया, हमें बताया और वहाँ पर जाकर उनको हमने बाकायदा जो सिलाई मशीन या जो तरीका हो सकता है उनके साथ वो किया गया। इस वक्त भी रमज़ान के हवाले से, रमज़ान से पहले भी हमारा एक सहूलत बाज़ार जो है वो हमने लगाया। हमारी जो मुस्लिम विमेन लीग की जो टीम थी उन्होंने काम किया और ये अभी सर्दियाँ यानी गुजरी हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने वो ऐसे इलाके के जहाँ वो लोगों को सर्दी से बचने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद नहीं है, पूरी विंटर ड्राइव बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनकी मदद की। रमज़ान के अंदर भी हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारी बहनें जो हैं वो बाकायदा मुलाकात करती हैं, जो जो मुस्तहिक घराने हैं उनके बारे में बताया जाता है और बाकायदा एक तालीम का भी सिलसिला उनके हवाले से हमने शुरू किया हुआ है। और आने वाले दिन यानी कल और परसों में हम जो अम्मा आयशा गाड़ी खाता यहाँ पर एक एकेडमी है हमारी कुबा एकेडमी, वहाँ 2 रोज़ा हम एक सहूलत बाज़ार जो है वो ख़वातीन के हवाले से, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कम कीमत पर उनको फराहम की जा सकें, तो ये काम भी हमारा जो मुस्लिम विमेन लीग का शोबा है वो काम करे। कल और परसों? जी हाँ। चलिए जनाब अली, बहुत अच्छी बात है कि कल और परसों जो है वो अम्मा आयशा हॉस्पिटल के बाहर, जी हाँ, वहाँ सहूलत बाज़ार आप लगा रहे हैं। सर, अम्मा आयशा हॉस्पिटल के मुतालिक जब बात निकली है तो हम इस पर भी आ जाते हैं कि वहाँ क्या खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं, कब तामीर हुआ था, और एक ऐसा हॉस्पिटल है मैंने देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आमदोरफ्त रहती है, तो वहाँ क्या क्या सहूलियत आप लोगों को फराहम कर? देखिए, अम्मा आयशा हॉस्पिटल ये तो कई सालों से है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका जो स्लोगन मैंने आपके सामने बयान किया कि खातून मुआलिज और खातून मरीज़, यहाँ गायनी के हवाले से और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के हवाले से, पीड्स के हवाले से हमारा पूरा एक वार्ड मौजूद है, इंक्यूबेटर्स हैं, वेंट की सहूलत मौजूद है, नर्सरी है जहाँ बच्चों के हवाले से हम इलाज करते हैं। तो इस वक्त पूरे हैदराबाद, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे इंटीरियर से लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, और उसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई ऐसा मरीज़ जो जिसके पास पैसे नहीं है, मुस्तहिक है, तो उसके साथ हम डिस्काउंट करके उनको बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम की जाए।
बिल्कुल ठीक हो गया जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यकीनी तौर पे देखिए मरकज़ी मुस्लिम लीग काम कर रही है, शहर में नज़र भी आ रहा है। अब चूँकि हमारे पास जो है ना वो आप लोगों को शायद ये पता है कि ये फॉर्मेट है, और मेरी कोशिश होती है कि हम चूँकि सर 24 घंटे पहले ना जब मेहमान आ जाना होता है ना, हम उसके एक पोस्ट चलाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, कुछ लोग अपने सवाल हमें भेज रहे होते हैं, हम वो भी ले रहे होते हैं। जिस तरह कल गुलशन लाही साहब मौजूद थे, तो हमने बड़ा खुले अंदाज में उनसे पूछा कि भाई जो सखी अब्दुल वहाब जिलानी की दरगाह, उसका चंदा कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, कैसे कर रहे हैं। बड़े अच्छे जवाब हमें मिलते हैं। टाउन चेयरमैन जब आए थे तो हमने उनसे पूछा कि वो जो पर्ची की जो मद में जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे पहले कलाम की जानिब, फिर दोबारा आएंगे। तो जो लोगों के सवाल अब मेरे पास हैं मैं उसकी जानिब आगे बढ़ूंगा। जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ कादिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि कलाम पेश फरमाएं। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दुनिया जब पानी को तरसे, रिमझिम रिमझिम बरखा बरसे, मेरे अल्लाह दुनिया जब पानी को तरसे, रिमझिम रिमझिम बरखा बरसे, हर एक पर रहमत की नजर है। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। रात को जब सर अपना झुकाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया। रात को जब सर अपना छुपाया, चिड़ियों ने ये जिक्र सुनाया। नगमाए बारे नसीमो सहर है। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या या अल्लाह। बख्श दे तू अत्तार को मौला, वास्ता तुझको उस प्यारे का जो के नबियों का सरवर है। या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जनाब मोहतरम हनीफ कादिर साहब हमदे बारी ताला का नज़राना पेश फरमाए थे। जी जनाब, वक्त क्या जनाब आलिया वक्त ब्रेक का। अच्छा तो आप जाइए। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहें करम है रमज़ान। रमजान करम है रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है।
चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रम है, रमजान रमजान। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिदा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रात। और आज 8वीं सहर में अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मौजूद हैं और जो गुफ्तगू आज हो रही है वो बहुत ज़्यादा मायने ख़ेज़ भी है। और ख़िदमत खल्क़ की जो गुफ्तगू होती है तो यकीनी तौर पर मुझे वैसे ही मज़ा आ रहा होता है जब हम जो है वो खिदमत की बात करें, वो भी खल्क़ खुदा की, क्योंकि खल्क़ खुदा की खिदमत जो है वो जितना बड़ा सदका जारी है, जितना बड़ा सवाब का काम है, मेरे ख्याल में बाकी काम तो हम लोग अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने आप के लिए कर रहे होते हैं। और वैसे ही अल्लाह कहता है कि वो हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद बात नहीं करेगा ना। तो यकीनी तौर पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें हमारे साथ हैं रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज स्टीरमाल हाउस, व्हाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैफ कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एक बेहतरीन नर्सिंग और फिजियोथेरेपी का इदारा जो कि इस वक्त सैकड़ों नौजवानों को, मर्दों ख़वातीन को मुस्तफ़ीद कर रहा है इस तालीम से। उसके अलावा रैन हाइब्स का बहुत शुक्रिया और सुमैर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात की रीढ़ की हड्डी की मानिद उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग आपकी ही बदौलत ये बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये सेट जो लोग बैक कैमरा देखते हैं यानी कि स्क्रीन पर देखते हैं, उनको लगता है शायद 5 लोग बैठे हैं तो बस छोटा सा एक सेट होगा, वहाँ बैठे होंगे, और जो यहाँ आते हैं वो ये देखते हैं यार ठीक है 4, 5, 6 कैमरे लगे, लोग हैं, ओके हो गया। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये है कि शहर हैदराबाद में रहते हुए जहाँ वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हैं, उसमें बराह रास्त नशरियात का होना
ये बहुत बड़ा काम है कि आप कंटिन्यूसली रोजाना की बुनियाद पर 30 दिन तक 2-2 घंटे की नशरियात भी अगर लाइव कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ अली भाई कि ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है मकानों में, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो हमें नहीं पता होता कब लाइट चली जानी है, कब लाइव में रुक जाना है, कब नेट बंद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा बोलिएगा, दोबारा समझ नहीं आई बात। हाँ जहर भाई कह रहे अगली बार चट्टानों से करेंगे लाइव ट्रांसमिशन। अली भाई कैसे लगेगी चट्टान पे बैठे हुए, सोच रहा हूँ मैं इस वक्त ये वाली बात, लेकिन यकीनी तौर पे मुझे अजहर भाई कह रहे वो भी नोकीली चट्टान हो अगर, तो कैसे लगेंगे बेचारे बैठे हुए, लेकिन खैर अच्छा लगेगा, कुछ नहीं बिठाएंगे हम आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जनाब अली यकीनी तौर पे ये बड़ा मुश्किल काम है और चीज़ों का बैकअप तैयार कर रखना इसमें बड़ा मुश्किल काम है। मतलब एक तो हम इस वक्त लाइव हैं वो इशू नहीं है, जो इसका बैकअप हमने तैयार किया हुआ होता है कि भाई लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, इटीसी कोई भी इशू हो गया, हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है 30 दिन तक, जिसके लिए पूरी टीम जो है ना वो कोशिश रहती है कि इस नशरियात को अच्छे अंदाज से पहुंचाया जाए। बिकॉज हैदराबाद न्यूज़ हैदराबाद का एक ऐसा मुनफरिद ब्रांड है जो कि 7 सालों से शहर हैदराबाद में, सर मैं आपको बात बताऊं 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ये नशरियात करते हुए, हमारा 7वां साल है ये, और 7 सालों में आप यूँ कह लीजिए कि शहर हैदराबाद में, ये शायद पाकिस्तान में जो वेब चैनल्स की ट्रांसमिशन की बुनियाद है वो यहाँ से डली है कि यहाँ से प्रॉपर कोई वेब न्यूज़ चैनल है, जो कि बहुत सारे लोग शायद अपने यूट्यूब पे कर रहे हो, दीगर जगहों पे कर रहे हो, लेकिन जो प्रॉपर वेब न्यूज़ चैनल की जानिब से जो रमज़ान नशरियात का आगाज़ हुआ आज से 7 साल पहले, वो हैदराबाद न्यूज़ ने किया था। आपकी आवाज़ मेरे पास ना बहुत रुक रुक के आ रही होती है, तो या तो आप तेज़ बोल लें या मैं गौर से सुन लूँ, तो 2 ही काम हो सकते हैं। और फिर हाँ उसके अलावा जो है वो हैदराबाद न्यूज़ ने पिछले साल जो है ना वो ये चीज़ थी कि एक तो हमने ट्रांसमिशन भी की थी, फिर गेम शो भी किया था लाइव। तो मतलब वो पूरी कोशिश थी कि जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चीज़ देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी तो इतना है नहीं कि हम घर जाएं एलईडी खोलें तो उस पर फिर चैनल आगे बैठे तो देखें। तो यकीनी तौर पे जो सोशल मीडिया का इस वक्त दौर है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसी पे तमाम चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। तो ये कोशिशें, ये काविश हैदराबाद न्यूज़ की जारी सारी रहेंगी। अकील साहब मौजूद हैं, मैं दोबारा आगे आऊँगा सर, थोड़े से मुश्किल सवाल जानिब आ रहा हूँ, तो मैं इसलिए पहले बता देता हूँ ऐसा ना हो बाद में मुझे यहाँ से घर भी जाना होता है भाई। बहरहाल तो अकील साहब सवाल मेरे पास कुछ आते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास 24 घंटे पहले जब हम अनाउंस करते हैं तो आ जाती हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त भरपूर अंदाज से शहर हैदराबाद में नुमाइंदगी कर रही है और ठीक ठाक खर्चा कर रही है, सर ये फंड कहाँ से आता है? देखें हैदराबाद अहले खैर का शहर है और बल्कि मैं पूरे मुल्क में बात करूँगा तो लोग देखते हैं रिलीफ की सरगर्मियाँ, खिदमत का सफ़र, और हम लोगों को दावत देते हैं कि आएँ हमारे इस सफ़र में शामिल हो जाएं। तो अल्लाह के फजल से लोग शामिल होते हैं और लोग शामिल आकर ये इंसानियत की खिदमत है, ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को बनाया हुआ है और मदद अल्लाह तबारक व तआला की होती है। जितना आप निकलते हैं यानी मैदान में आते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रास्ते खोलता है। मुझे इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी फरमान, बल्कि एक हदीस याद आ गई कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया था कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखराजात कैसे होते थे। अब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखराजात से मुराद वो जो अवाम के लिए, वो जो लोगों के लिए, आपके पास कोई ज़रूरतमंद आता कभी खाली हाथ नहीं गया। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात कर्ज लेकर भी लोगों की खिदमत किया करते थे। तो हम तो अल्लाह के मैदान से, अल्लाह की मदद से मैदान में निकले, लोग आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ही ये सारे काम करवाता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो अल्लाह पर तवक्कुल ही बहुत बड़ी बात है खैर, और बहुत बड़ी चीज़ है और होना चाहिए, और यकीनी तौर पे तमाम तर रास्ते वहीं से खुलते हैं। सर हम ये देखते हैं कि इस वक्त आपकी एक जो यूथ विंग है मुस्लिम यूथ लीग के नाम से, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बड़ी सरगर्म है ना, लाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स में मैंने उनको देखा, चीज़ों में देखा उन्हें। सर यूथ को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? फ़कत ये मकसद तो नहीं है कि उन्हें तालीम से हटा के सिर्फ सियासत का हिस्सा बना दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कौम का असासा, किसी भी मुल्क का असासा उसके नौजवान हैं। और आप अगर देखेंगे पाकिस्तान ये ऐसा मुल्क है कि जिसमें माशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद एक यूथ की है, और यही वो लोग हैं, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने टैलेंट भी बहुत अता किया है,
लेकिन हम देखते हैं कि बाद औक़ात वो हमारी यूथ, हमारे नौजवान पॉजिटिव एक्टिविटीज़ से निकलकर नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारा मुल्क, हमारा शहर, उसमें बदअमनी और दीगर बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। तो ये यूथ को जमा करना और यूथ को काम देना, इसका मकसद ये है कि हमारा जो नौजवान है वो शुरू से ही वो तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन साथ ये शऊर भी उसके अंदर हो कि मैंने मुल्क के अंदर सर्वाइव करने के लिए लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना है। तो इस मकसद के लिए लोग को हम जमा करते हैं, यूथ को जमा करते हैं, उसके बाद एक्टिविटीज़ देते हैं, और एक्टिविटीज़ भी ऐसी हैं कि जिसमें लोग आएँ, नौजवान जुड़ें और जुड़कर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक अहम तरीन किरदार अदा करें। सर, ये मुस्लिम यूथ लीग फ़कत एक, चूँकि सियासी जमात तो आपकी है, आप फलाही इदारा भी हैं, ठीक है, और मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग इसमें, उनकी दीन से रग़बत भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहीं नौजवानों को एक पर्टिकुलर मिशन के लिए तो आप लोग तैयार नहीं करेंगे, भाई आज जुड़ जाओ बस, अब फिर आगे देखेंगे क्या होता है? नहीं, पर्टिकुलर मिशन तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दिया हुआ है, और वो क्या है कि कुंतुम खैर उम्मह, बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए मुंतखब हुए हो। तो इसी मकसद के लिए देखें, इंसानियत क्या है? इंसानियत ये है कि बंदा दूसरों के काम आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया कि लोगों में से बेहतरीन इंसान कौन से हैं? तो फरमाया कि इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो हैं जो दूसरों के काम आए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आज के नौजवान को सोच क्या दी गई है कि आपने तालीम हासिल करनी है, डिग्री मिलेगी, वो डिग्री लेकर आपने दर दर की ठोकरें खानी है, कहीं पर आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद आप एक ATM मशीन बन जाएंगे जहां से पैसे निकलते रहें। आपने जी वो जब कुछ कमाने के काबिल होता है तो जिंदगी के 10-15 साल बचते हैं, उसके बाद शादी ब्याह और बच्चे, उसी में ही, यानी इसमें उम्मत कहाँ गई? इंसान दूसरे इंसान को फायदा पहुंचाए, ये कहाँ गया? ये सारी चीजें तो खत्म हो जाती हैं। तो इस मकसद के लिए हम यूथ को जमा करते हैं। चलें जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सर, ये मेरा एक अपना ज़ाती सवाल है आपसे। जिस तरह आपने बताया कि आप सहर करवा रहे हैं, इफ्तार करवा रहे हैं, तो क्या कोई नौजवानों के लिए या हमारे इस हैदराबाद के लोगों के लिए कोई नौकरियों का सिलसिला भी है? मतलब वो ये ना कि मछली खिलाने से बेहतर पकड़ना सिखा दिया जाए, तो क्या मरकज़ी मुस्लिम लीग इस पर काम कर रही है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया हैदराबाद में रोज़गार सहूलत प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम क्या था, हमने अनाउंस किया कि इंशाअल्लाह ताला वो नौजवान, वो लोग जो कोई काम करना चाहते हैं, उनके पास कोई आइडिया है, बेहतरीन आइडिया, वो ख्याल अपना पेश करें, वो काम हमारे सामने लेकर आ जाएं, और हम इंशाअल्लाह ताला उसमें कोशिश करेंगे कि 1 लाख रुपए तक का उनको मैं कर्ज तो नहीं कह सकता, तोहफा कह सकता हूँ, वो तोहफा उनको दें, लेते हैं उनसे वापस लेते हैं, लेकिन कर्ज मुझे लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा, उसकी अदायगी कैसे होती है? यानी कोई नौजवान आता है, हमारे पास बहुत सारे नौजवान आए, हमने उनको लैपटॉप्स दिए हैं, हमने उनको बाइक्स दी हैं, हमने उनको फ्रायर कुछ वो चीज़ें दी हैं, और दीगर चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह दी हैं। अच्छा, वो दी हमने इंस्टॉलमेंट पर, यानी वो नौजवान आया, उसको हमने चीज़ अदा कर दी, जिसके ज़रिए से जाकर वो अपने घर का चूल्हा जलाए। कोई कारोबार करना चाहता है, वो कारोबार उसने पेश किया हमें, और वो लाख रुपए तक का हमने एक तोहफा दिया, और हमने कहा कि आपने आसान एक साथ में वो आकर हमने वापस करना है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है कि आप जब खैर ख्वाही, हमदर्दी के जज्बे से मैदान में उतरते हैं, तो वो नौजवान जो लेकर जाते हैं, वो तासुर ये जाता है कि लोग ले जाते हैं, वापस नहीं आएंगे। 100% रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारा ये फेस हुआ है। उसके अलावा कराची के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे, इस वक्त सैकड़ों नहीं बल्कि हम हज़ारों कह सकते हैं कि जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रोज़गार के हवाले से कोई ना कोई मौका दिया है। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है, और यकीनी तौर पर इस वक्त मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद में जितने फुकदान नौकरियों का है ना नौजवानों के लिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर लोग मार रहे हैं। अभी जब 3-4 दिन पहले की जो हम खबर डिस्कस कर रहे थे कि एक साफ़ी ने खुदकुशी कर ली, उससे पहले चंद दिन पहले का था कि एक जो शायर थे सिंधी के, उनको उनके बेटे ने मार दिया था। मतलब हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या अलमिया है, क्यों ये जो खून है, ये जो जान है, इतनी सस्ती हो गई है। ठीक है, महंगाई है, और जो है वो महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन देखें रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है ना, वो आपको भी दे सकता है। तो थोड़ा तवक्कल की हमें नीड है, थोड़ी सी मोटिवेशन की नीड है, हमें थोड़ा सा रुजू करना पड़ेगा अल्लाह की तरफ, हमें थोड़ा सा आना पड़ेगा अल्लाह की तरफ। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी ख़त्म करने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त सिमत में ले आएँ। बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं शहर हैदराबाद में। तो और फिर ये देखें, आज का ये पैगाम भी है मेरी इस तरफ से, ये हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन से भी,
कि अगर आपके आसपास कोई परेशान शख्स मौजूद है, क्योंकि देखें हमारे पास इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तकरीबन सब लोगों का एक ही था कि हम माह रमज़ान में जो है ना वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, चाहे फिर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों, वो मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग हों, वो चाहे हमारे पास हाजी साहब आए थे कल वो हों, ये दीगर अहबाब हो जितने भी हों। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई है जो परेशान है इस वक्त महंगाई के सबब, बेरोज़गारी के सबब, आप उसकी मदद नहीं भी कर सकते, आप कम से कम हम तक ये चीज़ पहुँचा दें। आपको हमारे पेज पर नंबर मिल रहे होंगे, हम तक पहुँचा दें, हम उनकी कोशिश करवा दें, कोशिश करके मदद करवा देंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी वो है कि एक की ज़िंदगी बचाना पूरी उम्मत को बचाना है ना, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो इन चीज़ों पर काम करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कलाम से पहले अगर मैं एक सवाल पे आ जाऊँ अल्लामा साहब से, उसके बाद फिर हम कलाम में जाने आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम ब्रेक में साथ साथ चले जाएंगे। अल्लामा साहब बस यूँ समझ चुके वक्त हमारे पास सिमटता जा रहा है और हम शादियों की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल था सलमान साहब की जाने, सलमान सही साहब होते हैं हमारे साथ, उन्होंने किया था सवाल कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन अगर ज़ौजा ना माने तो क्या करें? ज़ौजा के मानने ना मानने का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने मर्द को इस चीज़ की जो इजाज़त दी है और मर्द को इस बात का पाबंद नहीं किया कि वो औरत से इजाज़त ले। तो इसलिए अगर वो जो कुरान का हुक्म है फ़नकिहू मा ताब लकुम मिन निसाई मसना सुलासा व रुबा, तो 2, 3, 4 की इजाज़त है, लेकिन वो मशरूत है कि आप सब में चाहे 2 हो या 3 हो, सब में आप एतदाल के साथ, इंसाफ के साथ जो है फ़ैसला कर सकें। जो एक पहली बीवी को आप खाने को दे रहे हैं दूसरी को भी वही दें, जो वक्त उसे देते हैं वही वक्त इसे दें, जो इज़्ज़त लिहाज मान इसे देते हैं वो इसे दें। अगर आप ये एतदाल पसंदी और इंसाफ पसंदी कर सकते हैं तो फिर आप एक से ज़ायद निकाह कर सकते हैं। इसमें किसी की भी इजाज़त का अमल दखल कोई नहीं है, हत्ता कि माँ बाप की इजाज़त का भी कोई अमल दखल नहीं है निकाह के ताल्लुक से। तो अब हमारे तो माशरे में ये हो गया कि अगर वो दूसरी शादी कर ले उसको इतना बड़ा ऐब बना दिया गया और उसकी वजह से आज निकाह मुश्किल हुआ है। आप जानते जीना आसान हुआ है। अगर हम निकाह को फ़रोग़ दें और निकाह के लिए लोगों को जो है वो मतलब मोटिवेट करें, समझाएं, इसमें कोई, जब इस्लाम ने अगर आपको 4 की इजाज़त दी है, देखिए हुक्म 1 का है लेकिन इजाज़त तो 4 की ना, इस्लाम ने जब दी है तो इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई मसलहत है, हिकमत पोशीदा होंगी। आपकी समझ में आए ना आए, समय में ना वो आता ना, आप सुने आप इताअत करें, हर बात की लॉजिक आपको पता हो ये लाजिम थोड़ी ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसकी लॉजिक समझ नहीं आती है, लेकिन ये कि जब अल्लाह का हुक्म है आप उसको मान लें, उसके फ़वाइद समरात इंशाअल्लाह बाद में सामने आएंगे। तो अगर 4 की इजाज़त दी गई है तो उसकी एक वजह ये भी है, अगर मुआशरती एतबार से देखें आप तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में, और ये क़यामत की भी निशानी है कि एक मर्द के निकाह में 50 ख़वातीन भी आएंगी, यानी वो बेक वक्त नहीं है, 4 होंगी, इंतकाल कर जाएगा, उसके बाद दूसरा निकाह होगा। ये वजह यह है कि आप इस्लाम के इस हुस्न को समझ लीजिए। मैं तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल जो मैंने आपको दिन बताया तोहफ़तुल उरूस में जो लिखा है, आप फरमाते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी के 10 दिन भी बाकी रह जाएँ तब भी मैं निकाह करना पसंद करूँगा। यानी आप देखें निकाह की फ़ादियत या उसकी अहमियत कितनी है। वो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता हैं, वो निकाह को मतलब कितनी अहमियत या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ रस्म व रिवाज या लोगों के कमेंट्स या इन चीज़ों की वजह से निकाह करना बड़ा मुश्किल है। सर 2-3 तो हमारे सलमान साहब की हिम्मत है कि उन्होंने पूछ लिया, यहाँ पहला निकाह करना बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं, मेरे बराबर में एक मेरे दोस्त हैं, उनका भी थोड़ा मसला घर के बराबर हो, अब बराबर कोई से भी हो सकता है। बस ये हम समझ गए। अच्छा एक और सवाल है साहब, यही है कि देखें हमारे माशरे में ना ये है अलमिया ना, हयात साहब कह रहे थे कि अगर दूसरा निकाह कर लिया तो क्या मतलब माशरे वालों का क्या इसमें मामला है कि माशरे वाले क्यों उसमें तंग कर रहे हैं? सर देखें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, वो हमारे साथ कहते थे कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी बात मुस्तही के जवाब नहीं होते। बाद औक़ात आप चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती हैं और फिर लोगों को मौका मिलता है, आप उनको हैसियत ही ना दें। अब एक मिसाल है, अगर आप यहाँ से हम जा रहे हों और कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो सर हम सोफ़ा लगा कर उससे मीटिंग तो नहीं करेंगे यार, उसका तो काम ही भौंकना है, सिंपल यही ना। तो वो जो कर रहा है उसको करने दें। आपको इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, इस्लाम ने ही आपको निकाह के फ़वाइद बताएं। और वो जो मैंने आपको एक सर्वे रिपोर्ट बताई थी हेल्थ के हवाले से, वो देखें ना आप कि हर 5 में से 4 बंदे जो पागल खाने में जमा होते हैं वो कुंवारे होते हैं। ये एक सर्वे रिपोर्ट भी है बाकायदा। तो निकाह जो ना ये इंसान की, तो अब जो भी अपने आप को पागलपन से बचाना चाह रहा है वो निकाह करे, ज़्यादा निकाह करे ना, कोई हर्ज की बात नहीं है, एक से ज़ायद करे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चाहे माँ बाप हों, बहन भाई हों, कोई और रिलेटिव हो, अगर कोई बंदा दूसरा तीसरा निकाह करता है या चौथा निकाह करता है, वो उस पर कमेंट्स दे रहे हैं या उसके खिलाफ कोई बात करके मुआशरे में उसकी तजलील का बाइस बन रहे हैं, तो वो गुनाहगार हो रहे हैं। हिदायत उसकी दिल आज़ारी हुई है तो हराम काम हुआ ही से हुआ, लेकिन वो फिर अच्छा इससे फिर और मसाइल भी खड़े होते हैं। यानी जब आप इस तरह के लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं एक वीडियो भी देखा था कुछ टाइम पहले कि एक साहब ने शादी की थी
वो कहीं दूसरी जगह पे जाके दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वो बीवी जो है वो अपने बच्चे के साथ वो जो पहुंच गई और वहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह अजीम कर दिया कि मैं इसकी जो है बीवी हूँ, ये इसका बच्चा है ये। तो भाई है तो इसमें क्या हो गया, ये तो होना ही था। शादी के बाद अगर यही नहीं होगा तो कब होगा, इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई। तो आपने इस चीज़ को इतना नेगेटिव करके मतलब पेश किया है कि लोग शादी से घबरा रहे हैं अब। तो मैं खुद भी आपके प्रोग्राम में गाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, एक्सरसाइज करेंगे इसमें से। अच्छा, हयात अली साहब होते हैं हमारे साथ ना, हैदराबाद में उसका हिस्सा है माशाल्लाह से वो। तो माशाल्लाह एक तो उनका काम बहुत अच्छा है। मैं हयात या सलमान दोनों इस वक्त बैक कैमरा काम बहुत शानदार कर रहे होते हैं और यकीनी तौर पे एक तो हयात नहीं है इस वक्त, एक तो हयात नहीं है इस वक्त, एक तो हयात नहीं है मौजूदा तौर पे। अब यहाँ मौजूद मलक नहीं है ना, मलक नहीं है ना, मलिक साहब मौजूद नहीं है, इन्होंने तो मिसाल करवा दिया उसकी जगह पे अली हमजा मौजूद है। सलमान साहब, अली हमजा साहब हो गए, हयात साहब हो गए, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें आप लोग हमें देखते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन जो ऑफ स्क्रीन लोग होते हैं उनकी मेहनत हमसे ज्यादा होती है, वो हमसे पहले आते हैं, हमसे पहले सारा सेटअप कर रहे होते हैं। तो नो डाउट इस पर उनको शाबाश भी और इस पर उनको खराज तहसीन भी है। तो हयात साहब ये पूछ रहे थे कि जैसे मर्द के लिए 4 शादियां हैं, ठीक है, अगर कोई औरत किसी का लाइक उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है तो क्या फिर वो दोबारा निकाह कर सकता है? मतलब जैसे उसके 5वां निकाह हो जाएगा ये, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, बेक वक्त 4 की इजाज़त है, और अगर वो 4 एक साथ इंतकाल कर गए तो फिर वापस 4 भी कर सकता है। बेक वक्त 4 की इजाज़त, एक वक्त में 4 की इजाज़त, पूरी जिंदगी में 4 की इजाज़त नहीं है, एक वक्त में 4 की इजाज़त। 4 एक साथ तो मरेंगी नहीं। ये होता है, मेडिकल भी मसला है कि जो खवातीन की तो बात है, इस पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो दुआ करे, मतलब बात बड़ी कहीं की कहीं निकल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो वो कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यकीनी तौर पे ये वो देखिए मेरी कोशिश है मसाइल को लेकर आना सामने, उसके दरमियान में ये ऐसी मजाक थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है हम 2 घंटे यहाँ पर हैं तो बहुत सारी बातें बहुत निकाह मुश्किल हो गया, तो इन बातों से ध्यान थोड़ा सा जो है वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मुंह बना के तो हम बैठ नहीं सकते यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जनाब हम कलाम की जाने आगे बढ़ेंगे। हनीफ कादिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जनाब कलाम पेश करें। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह हाँ बनूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह हाँ बनूँगा या रब, कब गुनाहों के मरज़ से मैं शिफा कब मैं बीमार मदीने का बनूँगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूँगा या रब, नज़ आके वक्त मुझे जल पाए महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूँगा या रब, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूँगा या रब, कब्र में कर
हश्र तक कैसे मैं फिर तन हार रहूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम हनीफ कादरी साहब कलाम पेश फरमा रहे थे। दुआ करते हैं अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फरमाए। और यहाँ बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब होम बोर्ड वाले अकबर भट्टी साहब और वकास शेख साहब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तवातिर के साथ हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह करीम उनको मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाएँ। और साथ ही दुआए मग़फ़िरत करते हैं जावेद मेमन साहब के लिए, फ़ारूक भाबा के लिए, अकरम कुरैशी अख्तरुल कादरी के लिए, फरजंद भाई के लिए। अल्लाह करीम तमाम महरूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और नाज़रीन इकराम, ये वक्त एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान। रमजान करम है रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है रमजान रमजान। फिर खुशामदीद कहते हैं आपका हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से।
बराहे रास्त और 8वीं सहरी में हम लोग आज मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब से कुछ देर बाद हम लोग 8वें रोज़े के लिए 8वीं सहरी तनावुल फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है हम पर कि उसने हमें माह मुबारक अता किया है कि जिस माह मुबारक के अंदर हम लोग थोड़ी बहुत ही सही लेकिन नेकियां समेट सकते हैं और समेट रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का जिनमें मौजूद है रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, व्हाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल जोहेब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट्स अरीना, अल सफा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइज और सुमैर शेख साहब, आप तमाम आप आपका भैया शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और गुफ्तगू बहुत मायनेखेज़ हो रही है यहाँ पर आज, और यकीनी तौर पर मायनेखेज़ है क्योंकि हम एक जानिब जहाँ शहर हैदराबाद है मसाइल पर बात कर रहे हैं, शहर हैदराबाद के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब लोगों के दिलों की बातें भी कर रहे हैं आज अल्लामा साहब से हम, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को आपको मिल भी रही होंगी यकीनी तौर पर उन सवालात के जवाब जो कि आपके दिलों में रुके हुए हैं। अगर आप कुंवारे तब भी, अगर आप शादीशुदा तब भी, मैं ये काम कर रहा हूँ आप सबका भाई बन के कि आपके सवालात अल्लामा तक पहुँचा रहा हूँ और फिर जवाबात ले रहा हूँ, ये हिम्मत वाली बात है। जनाब अली, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये आखिरी सेगमेंट है, वक्त बड़ा मुख्तसर सा है, तो मैं अकील साहब को जाने पाऊँगा और चंद सवालात के बाद फिर हम इसको वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे। सर, इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला शोबा पूरी दुनिया के अंदर वो IT है, तो मरकज़ी मुस्लिम लीग जो आपकी है, अभी तक हमारी इस पर डिस्कशन नहीं हुई कोई भी, तो क्या आप लोग IT शोबे पर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से पूरा हमारा एक शोबा मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में हम इस हवाले से काम कर रहे हैं। हैदराबाद में पिछले महीनों में, बल्कि 14 अगस्त के हवाले से हमने एक नौजवानों के लिए कोर्स रखा, डिजिटल आज़ादी कोर्स, जिसमें हमारे पास हज़ारों कारकुनान लोग नौजवान वो आए और उस कोर्स का मकसद ये था कि 7 रोज़ा कोर्स जिसको करने के बाद नौजवान जाकर अपने तौर पर कोई कारोबार करना चाहता है या फिर मीडिया के ज़रिए से, IT के ज़रिए से कुछ अर्न करना चाहता है तो वो इस हवाले से अर्न करे। पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है और पूरी एक टीम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है मीडिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बिल्कुल काम कर रहे हैं और नौजवानों को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाते हैं कि जिनके ज़रिए से वो जाकर इस मैदान में परफॉर्म करें और अपने लिए कुछ अर्निंग का इंतज़ाम करें। ये बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप IT और ई-कॉमर्स दोनों पर इस वक्त काम कर रहे हैं जनाब अली, और यकीनी तौर पे यही एक ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क में तरक्की का बाइस बन सकती हैं। और अगर मरकज़ी मुस्लिम लीग IT के शोबे पर काम कर रही है तो ये बड़ी काबिल सताइश बात है कि IT का फ़रोग इस वक्त बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं अकील साहब के नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रही है, और मेरे ख्याल में ये सरमाया है हमारे मुल्क का। बिल्कुल, तो उनका छोड़ के जाना, ये मुल्क जो है ना वो एक ख़तरे की घंटी है हमारे मुल्क के लिए। तो अगर हम ये सहूलियात उन्हें यहाँ फराम कर दें कि वो गैर मुल्की करेंसी जो कमाने की उसमें जाते हैं कि भाई वहाँ से पैसे कमाएंगे, तो यहाँ वो पैसों की, चूँकि रुपया हमारा जो है वो दीगर करेंसी से मुकाबले में कम है, तो वहाँ से कमा के यहाँ पे वो सरमाया लगा देंगे। तो अगर वही चीज़ मरकज़ी मुस्लिम लीग या दीगर अहबाब जो है वो उनको यहीं बैठे फराम कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह से होना भी चाहिए, हो भी रहा है। तो जितने भी नौजवान हमें देख रहे होते हैं जो ख़ास तौर पे IT के शोबों में आना चाहते हैं, तो मरकज़ी मुस्लिम लीग इस वक्त काम कर रही है, आप इनके साथ भी यहाँ जुड़ सकते हैं आके और यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखें, जी, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये काम ना बुनियादी तौर पर है हुकूमतों के। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन मुल्क दिया है, चारों मौसम आपके पास हैं और कुदरती वसाइल से माला माल एक मुल्क है। वो मुल्क छोड़कर हमारा नौजवान अगर किसी और मुल्क का रुख करता है तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। तो इसलिए हुकूमतों को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए, सिंध हुकूमत की भी बात करूँगा कि उनको भी चाहिए, हैदराबाद के भी जो आला हुकाम है उनसे भी कहूँगा कि इस तरह के मौके पैदा करने चाहिए। नौजवान, अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, सलाहियत वाले नौजवान हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको मौका दें ताकि ये नौबत ही ना आए कि वो मुल्क छोड़ कर। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ऐसा होना चाहिए, ये बड़ी हकीकतन चीज़ है। जनाब अली, मैं आगे बढ़ाऊँगा सवाल को, अल्लामा अस्लान साहब को जाने पाऊँगा, और एक सवाल आखिरी आज के इस प्रोग्राम का मैं मज़ीद निकाह के हवाले से लेना चाह रहा हूँ। देखिए, ये अलमिया है हमारे मुल्क का, लोग बात नहीं करते। मैं कल जो है ना वो कसदन बात करूंगा औरत मार्च के ऊपर, क्योंकि कल शहर हैदराबाद में औरत मार्च का आगाज़ होगा ना। आज 8 तारीख थी। औरतों के हुकूक जितने इस्लाम में दे दिए मेरे ख्याल में उतने दुनिया वाले भी नहीं दे सकते।
जितने हुकूक, जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, उतना तो ये जितने फेमिनिस्ट हैं, जितने सर्कुलर माइंड के लोग हैं, वो भी नहीं दे सकते। लेकिन हम कल इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि औरतों के क्या हुकूक इस्लाम ने बयान किए हैं और किस तरह से औरतों को जो है ना वो इस्लाम ने इज्जत और अहमियत दी है। क्योंकि कल आज से आगाज़ हुआ है मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से, और कल ये हैदराबाद के अंदर भी है औरत मार्च जो है ना। तो मैं ये चाहूँगा कि हम उस पर बात करें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का औरत मार्च देखा हुआ है, उसमें जिस कदर बेहूदगी होती है ना, वो औरत मार्च नहीं होता, वो दरअसल एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें वो अपनी मनमानी से जो चाहे वो पहन ले, जो चाहे वो कर ले, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो औरत की क्या इज्जत, क्या तकरीम, क्या एहतराम इस्लाम ने बयान किया, कल उसकी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल अल्लामा साहब, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, जो ख्वाजा सरा होते हैं वो हमारे माशरे का एक हिस्सा तो हैं। तो क्या एक आम शख्स यानी कि एक कुंवारा शख्स या कोई भी शख्स जो है वो ख्वाजा सरा से शादी कर सकता है, उससे निकाह कर सकता है? क्या दीन इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा जाने कि ये सवाल जो है आपसे किसने पूछा, इन्होंने इस तरह के सवाल। अच्छा, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि लोग कुंवारे हैं, लेकिन इतना शदीद कुंवारा कौन है ये खुदा ही बतर जाने। लेकिन ध्यान में रखिएगा, शरई एतबार से ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, जिनको खुनसा या मुखन्नस कहते हैं, ये मर्दों के हुक्म में होते हैं। ठीक है, तो मर्द की मर्द से जो है शादी वो नहीं हो सकती। औरत कर सकती है किससे? ख्वाजा सरा से। जा। अगर तो वो बाय बर्थ ही ख्वाजा सरा है तो बिल्कुल कर सकती। अच्छा, जी हाँ, लेकिन एक मसला रहेगा, ये याद रखिएगा, हदीस शरीफ में आता है कि अपने आप को ज़िल्लत के मकाम पे पेश ना करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुआशरती एतबार से एक्सेप्टेड नहीं होती। अगर इस तरफ बात जाएगी तो मेरा ख्याल है अभी इस मुआशरे में पहले मोटिवेट किया जाए, तरबियत की जाए, जहन साजी की जाए इन चीज़ों पे, उसके बाद इस पर कदम उठाया जाए। डायरेक्ट ही अगर कदम उठा लिया गया तो फिर आप पता है कि इस मुआशरे के अंदर ताने और तानों के साथ जो है वो इतने नेगेटिव कमेंट्स दिए जाएंगे, उसके लिए जीना दोबार हो जाएगा यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इस पर कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, पहले इस पर तरबियत की जाए। बहरहाल ये हमारे यहाँ भी एक, मैं अलमिया कह लें या एक अफसोसनाक बात है कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। और जैसे कि आप याद है 3-4 दिन पहले हम एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पे जो अपाहिज बच्चे हैं माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं, IT सेक्शन में पैसे कमा रहे हैं। हमने ख्वाजा सराओं को एक ख़ास कैटेगरी में रख दिया है कि वो तैयार होकर होटलों पे आके सिर्फ भीख मांगे। अगर बच्चों के लिए अपाहिज जो डिसेबल हैं उनके लिए अगर ऐसा सेटअप दिया जा सकता है तो इनके लिए भी इस मुआशरे में इस तरह के जो रोज़गार के मौके वो पेश किए जा सकते हैं। और जाहिर है बहैसियत इंसान उनकी सेक्सुअल डिज़ायर भी है, उस पर भी काम किया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरई एतबार से हम बता तो सकते हैं, इम्प्लीमेंट उसका जाए हुकूमत वक्त नहीं करना है। तो जाहिर है ये इतनी बड़ी एक जो है वो कौम है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर काम होने चाहिए, इनको नौकरियां दी जाए, कारोबार के मौके फराहम किए जाए। लेकिन उससे पहले वही बात मैं करूँगा, पहले लोगों की तरबियत की जाए इन मौज़ूआत पे, ताकि अगर वो इस मुआशरे में और हमारे कल्चर में आके हमारे साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं तो हम जो है वो उनको तनकीद की निगाह से ना देखें, वो डिसहर्ट ना हो सकें। इसलिए इस पर पहले तरबियत की जाए, उसके बाद बाकी जो इक़दाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक हो गई। अभी अली साहब ने कहा था बेहुदा सवाल, मैं इस चीज़ की ज़रा वजाहत करूँ कि जाहिर सी बात है, देखिए ये वो सवाल है जो शायद हमें मालूम होने चाहिए, बिकॉज हम अगर आप एक्सेप्ट करें ना करें, हमारे माशरे में हो रहा है सर, अगर आप ये चीज़ इस बात को कह के छोड़ देते ना कि बेहुदा सवाल है चीज़ है, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताया जा रहा है, और ये चीज़ थी कि खबर में भी आया था कि आई गेस पंजाब साइड का वाक़या था कि एक सोशल मीडिया पे ये खबर आई थी कि वो जो है ना अपना एक नौजवान ने एक ख्वाजा सरा से शादी कर ली। अच्छा, अब मसला क्या है, तकरीब हुई थी बाकायदा, उसकी बाकायदा वीडियोस थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आई थी। मसला क्या है, पता ना होना। सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है, हमें पता नहीं होता चीज़ों का। तो मेरे ख्याल में इसको बेदो सवाल नहीं कहेंगे कि चीज़ें होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। कि इसकी एक बहुत बड़ी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आप जो अक़वाम मगरिब के कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर क्योंकि हम तो ख्वाजा सरा तक ही पहुँचे हैं ना, पहला स्टेप दिया, वहाँ तो मर्द भी शादी कर रहा है, औरत भी शादी कर रही है। हाँ। तो जब हम उस कल्चर की तरफ जाएंगे तो इस तरह के समरात हमारे सामने भी निकल के आएंगे। अभी ये एक बात हुई है, इस पर अगर उलमा भी फ़ौरन जो है मेहराब मिंबर से सदा बुलंद करें, हुकूमत वक्त भी मुदाखलत कर जाए तो बेहतर होगा, वरना फिर इससे ज़्यादा मसाइल आपके सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए हैदराबाद न्यूज़ की कोशिश है, मेरी कोशिश है कि हम वो सवालात निकालें
जो चुपते हुए हैं, जिसको लोग करना पसंद नहीं करते, हम क्यों नहीं करते थे मौजूद पर बात। मतलब ठीक है, आज अल्लामा अस्लाम साहब ने देखिए एक बड़ी अच्छी बात कर दी कि अगर हम उन्हें इस ज़िम्रे में तो नहीं ले रहे हैं ना, ठीक है, कि एक तो उन्होंने बताया कि चूंकि मर्दाना जिन्स में आते हैं, तो देखिए एक बात तो गलत हो गई। दूसरा उन्होंने कहा अगर वो बाय बर्थ है तो औरत कर सकती है निकाह, दूसरी चीज़ हमें पता चली। तीसरी बात ये कि ठीक है, उनके जो हुकूक है कम से कम उनको वो दिए जाएं, और ये हकीकत बात है कि उनके लिए कम से कम ऐसे सेंटर्स कायम कर दिए जाएं जहां वो अपने स्किल्स को जनरेट कर सकें, जहां वो स्किल्स सीख सकें, जहां पे वो अपने आप को ग्रोथ दे सकें, और फिर सेकेंडली वो इदारों का हिस्सा बन सकते हैं, वो किसी भी जगह पर जाके अगर जॉब कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें भी उनको जो है ना वो हमारे माशरे का हिस्सा है और हमें जगह देनी है। अगर हम ये सोच लें नहीं कि एक ऑफिस में खाली एक मर्द और एक औरत ही काम कर सकता है, तो भाई फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? वो या तो भीख मांगते रहेंगे सड़कों पे, वही वाली बात है, और आप उन्हें होटल में बैठ के मजाक उनका बनाते रहेंगे। अच्छा, इस पे एक बात जो मैं लाजमी कह दूं, क्योंकि कल को फिर इस पर कमेंट्स भी आ जाएंगे। बाय बर्थ का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात लोग कमाने की वजह से ना, वो ऑपरेशन की वजह से इस हद तक जाते हैं। अच्छा, बाय बर्थ के अंदर एक चीज़ और देखी जाएगी, वो ध्यान में रखिएगा बात, कि मेडिकल टेस्ट होना इंपॉर्टेंट है निकाह के ताल्लुक से, इसलिए कि अगर वो निकाह पर कादिर उन मानों में ना हो सका जो अज़वाजी ताल्लुकात को लेके होती बात, तो फिर एक औरत की ज़िंदगी ख़राब होगी, फिर वो और माशरे के अंदर जो है वो गुनाहों के सिलसिले में चलेंगे। तो इस पर भी जो है वो मेडिकल टेस्ट वगैरह, यानी वो इस पर कादिर हो तो निकाह किया जाए, अदरवाइज इसका निकाह ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए ये बहुत अच्छी बात आज जो है ना कम से कम मुझे सीखने को मिली, आपको भी मिली होगी यकीनी तौर पे। जनाब अकील साहब, आपको जाने पाऊंगा क्योंकि अब वक्त हमारे पास कलील है, बातें तवील हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? माह रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है और साथ साथ बहुत सारी बातें हमने की हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग को लेके, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, माह रमज़ान एक अजीम महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। तो इस महीने में हम लोग उमूमन यानी बिलउमूम माशरे में लोग अपने लिए सोच रहे होते हैं, मेरी सहरी का मेन्यू क्या होना चाहिए, मेरे लिए अफ्तारी का मेन्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो सहरी के लिए, जो अफ्तार के लिए, जो राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त जो यानी हमारी हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ है उसके नतीजे में चीज़ों के यानी रेट्स ऊपर जाना नीचे आना, ये मसाइल चलते रहते हैं। इसमें जो वाइट कॉलर तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो ये इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर हर इंसान को आना चाहिए। बुनियादी तौर पर काम ये हुकूमत का है और करना चाहिए उनको। अगर हुकूमतें ना करें तो हम भी इस इंतज़ार में रहें कि कोई मसीहा आकर ये काम करेगा, तो मेरे ख्याल में ये काम फिर रह जाएगा। तो हर इंसान को चाहिए कि इस मैदान में आए, आगे बढ़ें, इंसानियत की खिदमत करें, बहुत ज़्यादा खिदमत करें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखें, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हम तो जहाँ तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे खिदमत करते रहेंगे, खिदमत का ये सफ़र है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मायूसियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। तो मायूसियों के अंधेरों से निकालने के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रोशनी का एक सफ़र जो है वो शुरू किया हुआ है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आएँ, हमारे साथ मिलें और मिलकर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा करें। भाई वाह, भाई वाह, बहुत अच्छी बात है जी। और यकीनी तौर पे हमें खल्क़ खुदा की खिदमत करनी है, ये हमारा जज्बा होना चाहिए। जनाब, आप हैदराबाद न्यूज़ के साइट पर आए, आपने नशरियात का हिस्सा बने। हैदराबाद न्यूज़ पिछले 7 सालों से जो काम कर रहा है, शहर हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा, ख़ास तौर पर ये जो आपने सहरी ट्रांसमिशन ये इसका सिलसिला शुरू किया हुआ है, बहुत अच्छा सिलसिला है कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं और वहाँ शरई हवाले से भी उनको रहनुमाई जो है वो दी जा रही है। बहुत अच्छा सिलसिला है, पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जनाब अली। हैदराबाद न्यूज़ 8 साल से शहर हैदराबाद में इस वक्त काम कर रहा है और अब तक स्टिल कर रहा है। शहर हैदराबाद का वो चप्पा चप्पा, वो मसाइल जो शायद लोगों की नज़र में नहीं है, और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाइल को उजागर किया गया, उस पर हमने अमली तौर पे काम होते हुए देखा। जिसमें सबसे अच्छा काम जो मुझे आज तक याद है, चूँकि मैं तकरीबन 4 साल से हैदराबाद न्यूज़ का हिस्सा हूँ, 4-5 साल तो मुझे हो गया हैदराबाद न्यूज़ पर। तो एक हमने जो काम करवाया था, मैं आपको बताऊँ ज़रा उसकी वजाहत थोड़ी सी। वाधवा रोड, जो वाधवा गेट जो बना हुआ है, हमारे पास रोड है, उसके दूसरी तरफ जो है ना वो एक गाँव है, वहाँ लोग रहते हैं बाकायदा तौर पे ना। तो हमारे पास एक वीडियो आई, वायरल आई, कि वो ना एक जनाजा लेके गुजर रहे हैं और उन्हें वो जनाजा क्रॉस करवाना हाईवे। अब हाईवे पे एक दीवार होती है बीच में, दोनों रोड के बीच के अंदर ना, तो वो बड़े मुश्किल से उन्होंने वो जनाजा क्रॉस करवाया। अच्छा, उसी का एक अंडरपास बना हुआ अब्दुल्ला मॉल वाला, उधर हमेशा जो है ना वो गंद कचरा पानी भरा रहता है भरपूर अंदाज से।
हमने वो वीडियो बनाई और उस पर जाके मैंने खुद जो है वो लोगों से कमेंट्स किए, चीज़ें की, जाके हमने वो वीडियो बनाई। जब वो आई सोशल मीडिया पर तो उस पर एक्शन हुआ और आज आप देखें अगर वहाँ जाएँ तो उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो ये हैदराबाद न्यूज़ की कोशिश से हुआ था कि अब वो पुल बना दिया गया वहाँ पे वादवा के बिल्कुल सामने, ताकि वो जो गांव के लोग हैं उनको आने में जो परेशानी होती थी वो परेशानी ना हो। तो हमने जो कोशिशें की है और ऐसे बहुत सारे काम हैं। अब मैं अगर मीर फजल टाउन की बात करूं तो वहाँ पे था, अगर मैं जो है वो अपना बंद की साइड की बात करूं तो वहाँ पे जो बंद का इलाका था कच्चे का, वहाँ कोई निकासी का निज़ाम नहीं था, बिल्कुल ऐसे निकासी का निज़ाम नहीं था वहाँ पे। फिर बाकायदा तौर पे कुछ सियासी जमातों के लोगों ने राब्ता किया और वहाँ अब प्रॉपर एक सिस्टम है। और सबसे बड़ा काम जो अभी हमने किया था रिसेंटली, जो मेरे और हैदराबाद की तरफ से हो गया, वो ये था कि 4 नंबर में एक रिहायशी है जिनको कैंसर है कमर का ना, रीढ़ की हड्डी का कैंसर है उनको, और बाकायदा उस जख्म पे कीड़े चलते हुए हमने देखे। जब वो वीडियोस हमारे पास आई, लोगों ने मुझसे कोऑर्डिनेट किया, उदर भाई ने मुझे कहा भाई आप जाएँ देखें। हमने जब ये काम किया तो उस पर मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब जो कि सलानी के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद एक्शन लिया और अब उस शख्स की जो मंथली किफ़ालत है वो सलानी करता है, खुद मौलाना बशीर फारूकी साहब ने इस पर काम किया था। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम शहर हैदराबाद के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, बल्कि उन चीज़ों को आगे पहुँचा रहे हैं। और ये हकीकत बात है कि लोग देखते हैं और देखने के बाद फिर उस पर हमें रिस्पॉन्स भी आता है। जनाब अल्लामा अरसलान साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को आज के हवाले से? मैं मोहतरम का जो इन्होंने पैगाम दिया उसी को सेकंड करूँगा कि हदीस शरीफ में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसके मातहत के बारे में सवाल होगा। तो जो भी शख्स मौजूद है शहर हैदराबाद में या मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो मुसलमान देख रहे हैं, उनसे जो भी मुंसलिक हैं लोग या जो भी उनके मातहत हैं, उनसे बरोज़ माशर सवाल किया जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि मातहत लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आती हैं। यानी एक बाप है, उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे। उस्ताद के ज़िम्मे लाजिम है कि वो अपने तलबा को अच्छा इल्म दे, तरबियत और अखलाकी तरबियत भी करे। हाकिम वक्त में लाजिम है कि वो रियाया के साथ अच्छा सलूक करे, इंसाफ और अदल का जो है वो निज़ाम लेकर आए। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि हर शख्स खुद से मुंसलिक लोगों को देखे और अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए उन ज़िम्मेदारियों को अदा करे। बिल्कुल ऐसे ही जी, बहुत अच्छी बात हो गई। हम बढ़ेंगे कलाम की जानिब, 10 मिनट हमारे पास हैं। हनीफ कादिर साहब, मैं चाहूँगा 2 अशार का मुख्तसर बेहतरीन से कलाम पेश, बिल्कुल दुआए कलाम पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। आपका माइक भी हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह, एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं। हबीबे नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, या रसूल तेरे दर के होते कहाँ जाऊं प्यारे, कहाँ अपना दामन पसारा करूं मैं, कहाँ अपना दामन
पसारा करूं मैं हबीबे खुदा का, नजारा करूं मैं दिलो जान उन पर, निसारा करूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम हनीफ कादरी साहब हदी अकीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपको दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। जनाब आली, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल सिमट चुका है, हमारे पास अजवा कुकिंग ऑयल की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, जी अपने मेहमानों को वो देंगे। अजवा कुकिंग ऑयल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और अजवा स्पाइसी मसाले और साथ ही हाजी नूर मोहम्मद मसाले अजवा मसाले, अच्छा जी हाँ, और यूनिक है अजवा और साथ ही हाजी अजवा है यूनिक, नहीं अजवा है यूनिक और यूनिक है अजवा। अच्छा। जनाब हाजी नूर मोहम्मद धंगरा साहब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह करीम उनको दारेन के नेमतों से माला माल फरमाए। जनाब ये मेहमानों को अब अपने दस्ते मुबारक से तशरीफ फरमाएं। ये आपके लिए बहुत शुक्रिया। ये तशरीफ फरमाएं जी, माशाअल्लाह। अल्लामा अरसलान के मजे हजरत अल्लामा अरसलान साहब, सुभान अल्लाह। जनाब ये हनीफ महीने कादरी के साहब आखिर में इन्होंने बात कर ली मोहल्ले की दुकान वालों से, ठीक है। महीना खत्म हो जाएगा ना, रोजाना की बुनियाद तो जमा हो रहे हैं, वो वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। अल्लामा साहब ये जरा आप आगे। इसमें अल्लामा साहब मैं चाहूंगा कि मेरा भी हिस्सा मिला लीजिए, क्योंकि मैंने तो यहाँ से उठा के इतनी मुशक्कत को साथ आप तक पहुंचाया, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। जनाब अली, इसी के साथ अपने मेजबान हम सब कुरैशी मोहम्मद अली नशबंदी को दीजिए इजाजत। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अकील अहमद साहब आपका, आप तशरीफ लाए, आपने अपना वक्त दिया। जनाब अल्लामा अरसलान साहब आपका, जनाब सना का हजरात जो हमारे साथ मौजूद थे, आप और आपसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 8वीं नशरियात मुकम्मल हुई। कल इसी अपनेपन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इसी साइट पर, इन्हीं खूबसूरत लोगों के साथ हम यहाँ मौजूद होंगे। तो आप हमें देखते रहिए, देखना ना भूलिएगा। कल रात 2 बजे से दोबारा बराह रास्त। और अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यकीनी तौर पर जो आप कमेंट करते हैं वो हम पढ़ते भी हैं, और जो सवालात आप हम तक पहुंचाते हैं हम उसके जवाब यहाँ देने की कोशिश भी करते हैं। तो बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया फेसबुक अगर आप अपने सवालात पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी पहुंचा दीजिए। मेरी कोशिश होगी कल जो है हम इस पर गुफ्तगू करें, तो फिर कल आपके सवालात भी उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो अपने मेज़बान अनसब कुरैशी और मोहम्मद अली नशबंदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लामा अरसलान दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बल आलमीन, मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जो गलती कोताही क़स्दन सहवन अमदन हुई उसे मुआफ़ फरमा। मौला करीम जिन लोगों ने ताउन किया उनके ताउन को भी कबूल फरमा। उनके रिज़्क़े हलाल में खूब बरकतें अता फरमा। लुक़्मा हराम से हम सबको महफूज फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा। सजदों की तौफ़ीक़ अता फरमा। तिलावत का शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा। हमारी इबादत रियाज़ात को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, इनके जितने अज़ीज़ व अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सलमान भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हमारे उज़ैर भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहैब भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। अयाज़ साहब के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने भी अहबाब दुआओं में शरीक हैं मौला करीम, इनके जितने अज़ीज़ व अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाई अदनान मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत से मुशर्रफ फरमा। बार बार मदीना तय्यबा की बादब बा ज़ौक़ बा शौक़ हाज़िरी नसीब फरमा। ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। ईमान वाली, आफ़ियत वाली मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।